हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज के वीडियो का टॉपिक है अक्टूबर करंट अफेयर्स 2022 एंड ये पार्ट 1 है। दो पार्ट्स में हम कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, सो थ्रू आउट अक्टूबर जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं थ्रू एमसीक्यू उसे आज हम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम ट्रिक से कवर करेंगे एज ऑलवेज। एंड देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना तो वो आपको ईजी पड़ता है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा कंटेंट एक ही बार में अपने माइंड में रखने की कोशिश करेंगे ना तो बिल्कुल स्टे नहीं रह पाता है ज़्यादा टाइम तक। ओके, सो जहाँ पर ज़रूरत होगी उससे रिलेटेड टॉपिक से वहाँ पर हम एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ेंगे। बाकी एज यूजुअल जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसको हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल डेवलप द वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क रिसेंटली। हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करेगा? तो देखिए, किसने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करेगा? तो हरियाणा ने बोला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, अब आखिर सफारी पार्क क्या होता है? ओके, तो एक ऐसा लैंड बनाया जाता है एनिमल्स के लिए जिसमें जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना वो फ्रीली मूव कर सके और जो भी विजिटर्स हैं वो इजीली उन एनिमल्स को देख सके। ठीक है, तो आपने फॉरेन में देखा होगा ना, कांच लगा रहता है। ओके, तो आप इजीली जो एनिमल्स है ना उनको देख सकते हैं और एनिमल्स भी बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं उस पूरे पार्क में। इसी को बोला जाता है सफारी पार्क। ठीक है, सो कौन बनाने वाला है पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट? हरियाणा। तो देखिए, कैसे याद रखना है, सफारी की बात हो रही है ना, तो पूरे वर्ल्ड में जब ये सबसे बड़ा बनेगा तो ऑब्वियसली जो विजिटर्स आएंगे ना वो उसको इजीली देख सकते हैं। तो हर आने वाला विजिटर्स इजीली देख पाएगा इस सफारी पार्क को। तो हर से ही आपको ध्यान रखना है, हर हरियाणा। ठीक है, सो ऐसे आपको ध्यान रखना है कितने एरिया में बनाया जाएगा। सो 10,000 एकर्स में इसको बनाया जाएगा। रेंज क्या है इसकी? अरावली माउंटेन ऑफ गुरुग्राम एंड न्यू डिस्ट्रिक्ट में ये फैला रहेगा। लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है इस तरीके का पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो किसने अनाउंस किया है? तो हरियाणा ने अनाउंस किया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब नाइट सफारी पार्क बनाने की भी बात की थी, कौन से स्टेट ने? अगर आपको याद हो तो वो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर हैज अडानी ग्रीन कमीशन द वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट रिसेंटली। हाल ही में अडानी ग्रीन्स ने दुनिया के सबसे बड़े पवन सौर ऊर्जा संयंत्र को कहाँ चालू किया है? अब किसकी बात हो रही है? देखिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट किसने कहा है? अडानी ग्रीन एनर्जी ने। कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अब आप देखिए, सबसे ज़्यादा हवा कहाँ चलती है ना, रेगिस्तान में बहुत लू टाइप हवा भी चलती है। और सबसे ज़्यादा सोलर भी कहाँ मिलेगा? जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी कहाँ है पूरे स्टेट में? राजस्थान में है। तो आंसर कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, तो जहाँ पर इजिली सोलर एनर्जी मिल सके वहीं पे तो स्टैब्लिश किया जाएगा। तो कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया, कहाँ पर इसका अड्डा बनाया जाएगा? तो राजस्थान में। तो अड्डा से ये भी याद रखना है आपको, अड्डा अडानी। सो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है, ओके, ये इसको स्टैब्लिश करने वाली है। ठीक है, अब देखिए इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो 600 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी। कहाँ पे स्टैब्लिश होगा? तो राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको इसको याद रखना है। बात हो रही है अब राजस्थान की, तो राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र है। ओके, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड वर्ड। तो जितने भी अक्टूबर में इंपॉर्टेंट फर्स्ट इन वर्ड है या फर्स्ट इन कंट्री है इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है, द कंट्री फर्स्ट मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर हैज बीन अनाउंस टू बी ओपन। तो ये अनाउंसमेंट किया गया है कि कंट्री का पहला मल्टी आर्ट कल्चर एक सेंटर बनाया जाएगा। तो किसने अनाउंस किया है? तो मुकेश अंबानी की जो कंपनी है इन्होंने अनाउंस किया है। तो किसके नाम पे बनाया जाएगा? नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ओके, और 31 मार्च 2023 तक इसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब आप देखिए किसकी बात हो रही है? मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर। अब मल्टी आर्ट दिखाने के लिए या स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए ना। तो कौन इन्वेस्ट कर रहा है? जो बहुत अमीर है, जो कहते हैं ना, अरे हम अंबानी के बेटे थोड़ी है, इट मीन्स जो बहुत अमीर होगा। ठीक है, तो कौन इसको स्टैब्लिश करने वाला है? नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। ठीक है, तो नीता मुकेश अंबानी, ऐसे आपको याद रखना है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट कौन सा हो गया है? तो वैदिक प्लेनेटेरियम टेम्पल है, वेस्ट बंगाल में बनाया जाएगा इसको। ठीक है, तो वर्ल्ड का देखिए पूरा रिलीजियस मॉन्यूमेंट। अब देखिए, रिलीजियस मॉन्यूमेंट होते हैं ना वो अपने में ही बिल्कुल बेस्ट होते हैं। तो बेस्ट यानी कि वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो रिलीजियस मॉन्यूमेंट है ना किससे रिलेटेड है? तो वैदिक प्लेनेटेरियम टेम्पल नाम है इसका। क्या नाम है? वैदिक प्लेनेटेरियम टेम्पल। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट मॉडल वर्चुअल स्कूल कौन बनाने का? तो दिल्ली बनाएगा। तो दिल्ली ने कहा है कि पहला वर्चुअल स्कूल बनाएगा दिल्ली। अब देखिए, दिल्ली में बहुत ज़्यादा भीड़ है ना, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग रहते हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो। ओके, और दिल्ली में एजुकेशन के लिए बहुत काम करती है गवर्नमेंट। तो बस वर्चुअल स्कूल भी, क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए, बच्चे ज़्यादा हो गए, तो वर्चुअल स्कूल भी कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? दिल्ली में ही। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पुलिस इन द कंट्री टू मेक द कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी। ऐसी पुलिस बनी है कंट्री में जिसने एविडेंस जो है, फॉरेंसिक एविडेंस, उसको कलेक्ट करने की बात की है, बिल्कुल जरूरी कर दिया है। कौन सी पुलिस है? तो दिल्ली पुलिस है। ठीक है, सो जितने भी केसेस है ना जिनकी सजा 6 साल से ऊपर है तो उनका जो फॉरेंसिक एविडेंस है
इसको कलेक्ट करके रखना है, इस चीज को मैंडेटरी बनाया है किसने, दिल्ली ने। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कंट्री का फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी टू प्रमोट एस्ट्रो टूरिज्म। ओके, सो एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे बनाया गया है इंडिया का, लद्दाख में। अब देखिए बनाया जाएगा, तो देखिए आपको कैसे याद रखना है, नाइट स्काई तो सबसे क्लियर नाइट आपको कहाँ दिखेगा, तो जितना आप ऊंचाई पे जाओगे तो सबसे ऊंचा पॉइंट कहाँ है, लद्दाख ही है। ओके, सो लद्दाख में इसको बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट टू अप्रूव द स्निफिंग कोरोना वैक्सीन निडल फ्री, यानी कि स्निफिंग कोरोना वैक्सीन का मतलब है जिसमें निडल फ्री होगा, निडल नहीं होगी, ठीक है। तो किसने किया है, चाइना ने। अब देखिए सबसे ज्यादा चाइना में कोरोना फैला हुआ था ना, चाइना से ही स्टार्ट हुआ था। तो चाइना कुछ ना कुछ डेवलप करती रहती है, तो चाइना ने ऐसा डेवलप कर लिया कि निडल फ्री हो, ताकि इजिली सब कोई चैन से लगवा सके ये वैक्सीन, ठीक है। तो इजिली चैन से लगवा सके, तो चैन यानी कि चाइना हो जाएगा, ठीक है। सो स्निफिंग कोरोना वैक्सीन को किसने अप्रूव किया है, पहला चाइना ने। ओके, वर्ल्ड टॉलेस्ट 351 फीट शिवा स्टैचू विल बी इंस्टॉल इन विच सिटी। ओके, तो देखिए रिसेंटली अभी अनाउंस किया गया है कि पूरे वर्ल्ड का, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि पूरे वर्ल्ड का जो शिव जी है इनका स्टैचू को स्टैब्लिश किया जाएगा कहाँ पे, नाथ द्वार राजस्थान में, ठीक है। तो देखिए आपको कैसे याद रखना है, किसकी बात हो रही है, शिव जी की, ठीक है। शिव जी को नाथ भी कहते हैं, तो नाथ द्वार हो जाएगा। ओके, और शिव जी ना हर एक स्थान पे मिलते हैं, तो हर एक स्थान यानी कि राजस्थान, तो राजस्थान में बनाने की बात की गई है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू शिव जी का, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको इसको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड रिसेंटली। हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ओके, तो देखिए अवार्ड वाले सेक्शन में हमने इसको पढ़ा था, तो देखिए शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद एंड कुमार सानू, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। शैलेंद्र सिंह जो है फॉर 2019, आनंद मिलिंद फॉर 2020 एंड कुमार सानू फॉर 2021। ओके, किसने ये दिया है, तो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कल्चरल डिपार्टमेंट ने ये अवार्ड दिया है। कैश प्राइज मिलता है 2 लाख का एंड एक सिटेशन। ओके, अब देखिए कैसे याद रखना है कि लता मंगेशकर अवार्ड की बात हो रही है 2019, ठीक है। तो लता मंगेशकर जी बहुत अच्छा गाना गाती थी ना, तो बस कैसे याद रखना है, उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाएगा ना जो गाने की शैली में बहुत ज्यादा आगे हो, है ना, जिसकी गाने की शैली बहुत ज्यादा अच्छी हो, तो उन्हीं से आपको याद रखना है, उन्हीं यानी कि 19 जिसकी शैली अच्छी हो, ठीक है। तो शैली यानी कि शैलेंद्र, तो 2019 का किसको दिया गया, शैलेंद्र सिंह को दिया गया। ओके, अब देखिए 20 यानी कि 20 बस। ओके, तो जब भी हम कहीं भी बस में ट्रेवल करते हैं ना, और अगर हम बोर होते हैं तो हम गाना गाने लगते हैं, तो बस आनंद आ जाता है ना, यानी कि आनंद के लिए हम बस में भी गाना शुरू कर देते हैं। तो बस यानी कि 20 का किसको दिया गया, आनंद मिलिंद को दिया गया, ठीक है। 2021 का दिया गया है कुमार सानू को। तो देखिए कैसे याद रखना है, लता मंगेशकर जी बहुत अच्छा गाना गाती थी, ठीक है। तो इनकी वॉइस इतनी अच्छी थी ना कि सब लोग इनकी वॉइस को किस करना चाहते थे, है ना। तो सब लोग इनकी वॉइस को किस करना चाहते थे और बहुत ध्यान से सुनते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा सुरीली थी। तो कुमार सानू को 2021 का दिया गया है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में किसने टॉप किया है। अब किसकी बात हो रही है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसने टॉप किया, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, ठीक है। मेनली स्विट्जरलैंड यही आगे रहती है, तो देखिए किसने टॉप किया, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। अब इनोवेशन की बात हो रही है ना, इंडिया की पोजीशन देखिए इसमें क्या है, 40 रैंक है। पिछली बार 2021 में इंडिया की पोजीशन 46 थी, तो थोड़ी सी तो इंप्रूव हुई है। ओके, फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है आप देखिए यूनाइटेड स्टेट, सेकंड पोजीशन पे आ गया है। कौन इसको रिलीज करता है, तो बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WIPO। ओके, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वीपो बोलते हैं ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देखिए कैसे याद रखना है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात हो रही है ना, तो अगर आप कोई इनोवेशन कर रहे हो, ओके, पूरे ग्लोब का, यानी कि आप पूरे ग्लोब लेवल पे कोई इनोवेशन कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली इनोवेशन करने के लिए आपका इंटेलेक्चुअल यूज होगा ना, इंटेलेक्ट यूज होगा, तो इंटेलेक्ट से याद रखना है आपको, इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वीपो इसको रिलीज करता है, ठीक है। और देखिए इनोवेशन आप करेंगे ना, तो इनोवेशन बिल्कुल न्यू होना चाहिए, तभी तो इनोवेशन कहलाएगा। तो कोई भी जाली इनोवेशन नहीं होना चाहिए। तो जाली यानी कि 40, एक जैसा लग रहा है ना, 40 तो इंडिया की पोजीशन कौन सी हो गई, 40 हो गई, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है, तो स्विट्जरलैंड है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ बुंदेलखंड रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। अब देखिए बुंदेलखंड कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला बुंदेलखंड में बाघ अभ्यारण्य बनाने को मंजूरी दे दी है, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश यूपी, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए इंडिया का फर्स्ट नाइट सफारी, मैंने आपसे कहा था ना, आप उसका आंसर बताइएगा। सो इंडिया का नाइट सफारी कौन बनाने जा रहा है, उत्तर प्रदेश बनवाने जा रहा है, कहां पर, लखनऊ में। ओके, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स फॉर ड्रग एंड अल्कोहल किसने शुरू किया, यूपी ने। पंचामृत स्कीम किसने स्टार्ट करी, यूपी ने। बनारसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ था रिसेंटली, किसने किया, उत्तर प्रदेश ने, यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ, बनारस उत्तर प्रदेश में है। स्टेट कैपिटल रीजन ऑन द लाइंस ऑफ NCR कौन बनाने वाला है, यूपी। तो जिस तरीके से NCR है ना,
ओके। उसी तरीके से स्टेट कैपिटल रीजन यूपी में बनाया जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं और आपको ध्यान भी हो गए होंगे क्योंकि मैं आपको हर करंट अफेयर में ये रिपीट भी कराती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। 6th क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय द सीबीआई रिसेंटली टू एलिमिनेट द ड्रग नेटवर्क। सीबीआई ने हाल ही में ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। अब देखिए किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ड्रग की बात हो रही है। तो क्या नाम है इस ऑपरेशन का, गरुड़ नाम है, ओके। तो आप देखिए कैसे हमें याद रखना है, एलिमिनेट करना है ड्रग को, ठीक है। तो ड्रग में क्या क्या चीजें आती है, चरस, गांजा, यही सब आपने सुना होगा ना, यही सब चीजें आती हैं। तो गांजा से आपको रिलेट करना है, जी फॉर गांजा, जी फॉर गरुड़, गांजा गरुड़, जीए और जीए सेम लग रहे हैं ना, तो गांजा गरुड़। तो कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है सीबीआई ने, गांजा से रिलेटेड गरुड़, ओके, गांजा वगैरह को खत्म करने के लिए। तो बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने स्टार्ट किया। एम क्या है इसका, विल हेल्प टू डिस्टर्ब, डिग्रेड एंड डिसमेंटल नेटवर्क विद इंटरनेशनल लिंकेज, ओके। सो किसी का भी अगर कोई इंटरनेशनल लिंकेज है रिलेटेड टू ड्रग तो उसको पकड़ा जाएगा, उस पर नजर रखी जाएगी, ओके। और एक्शंस लिए जाएंगे, रैपिड एक्शन, और क्रिमिनल इंटेलिजेंस और ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू उसको सजा भी दी जाएगी, ओके। बात हो रही है यहाँ पे सीबीआई की। तो सीबीआई के फाउंडेशन डेट क्या है, 1 अप्रैल 1963। डायरेक्टर कौन है सीबीआई के, तो सुबोध कुमार जायसवाल है प्रेजेंट में। बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि सीबीआई ने एलिमिनेट द ड्रग नेटवर्क को एलिमिनेट करने के लिए कौन सा एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, तो गरुड़ स्टार्ट किया है, जी फॉर गांजा, जी फॉर गरुड़, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। 7th क्वेश्चन इज, हु हैज इनॉग्रेटेड द FICCI ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 रिसेंटली। हाल ही में फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया है, ठीक है। तो अब देखिए फिक्की की बात हो रही है, किसने स्टार्ट किया है ग्लोबल स्किल समिट, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्टार्ट किया है, ओके। ये 13th FICCI ग्लोबल स्किल समिट है 2022 का, ओके। तो थीम क्या है इसकी, एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। कहाँ पे ये समिट हुआ है, तो न्यू दिल्ली में। एम क्या है इसका, थ्रो द NEP लेंस एंड फोकस ऑन हाउ इंडिया कैन बिकम द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया को पूरे वर्ल्ड में स्किल बनाना है, इंडिया के स्किल्स को डेवलप करना है, ओके। सो ये इसका मोटो रखते हुए ये ग्लोबल स्किल समिट 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। किसने इनॉग्रेट किया है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। 8th क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस कैनेडा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बिल 2022 इन द विधानसभा। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में विधानसभा में कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 पेश किया है। अब देखिए क्योंकि कन्नड़ की बात हो रही है तो कर्नाटक ही हो जाएगा, ओके। तो क्या कहा गया है, क्या है इसका एम, तो गिव प्रेफरेंस टू कर्नाटकन्स इन गवर्नमेंट जॉब एंड प्रोवाइड रिजर्वेशन टू लोकल इन प्राइवेट जॉब्स जनरेटेड इन द स्टेट। तो स्टेट में जितनी भी जॉब जनरेट होंगी, चाहे वो प्राइवेट हो, ओके, चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, ओके। सो किससे रिलेटेड है ये, कैनेडा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बिल। तो ये रिजर्वेशन देने की बात की गई है जॉब्स में, ओके। सो अब बात हो रही है कर्नाटका की। सो कर्नाटका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जिसे नीति आयोग ने रिलीज किया था, कर्नाटका है इस पे टॉप पे। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का उद्घाटन किया गया था। वेंचुराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज किससे रिलेटेड है, तो कर्नाटका से रिलेटेड है, यानी कि कर्नाटका गवर्नमेंट का ये चैलेंज है, ये स्टार्टअप है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज वॉन द चेंज मेकर अवार्ड एट द यूनाइटेड नेशन SDG एक्शन अवार्ड। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार किसने जीता है, तो चेंज मेकर पुरस्कार जीता है सृष्टि बख्शी ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन SDG एक्शन अवार्ड। देखिए मैंने अवार्ड्स जो 2022 तक अक्टूबर अपडेटेड उसका वीडियो मैंने बनाया है, तो आप वहां से सारे अवार्ड्स पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम इसे कैसे याद रखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा ना तो चेंजेस भी आएंगे, और चेंजेस कहाँ आएंगे, पूरी सृष्टि में आएगा, तो सृष्टि बख्शी हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट असेंबली रिसेंटली पास द बिल टू डिसॉल्व द स्टेट विजिलेंस कमीशन। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। किसको भंग करने की बात हो रही है, स्टेट का विजिलेंस कमीशन। तो करेक्ट आंसर है पंजाब, ठीक है, पंजाब। तो देखिए कैसे याद रखना है, स्टेट में विजिलेंस कमीशन नहीं होगा। विजिलेंस क्या होता है, एक तरह से चेकिंग होती है ना, कि कोई जॉब या कोई सेक्टर में सही से काम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो विजिलेंस चेकिंग आपने सुना होगा। तो बस आपको कैसे याद रखना है कि उस स्टेट ने विजिलेंस कमीशन भंग कर दी ना, जो नहीं चाहता कि वहां के जो जॉब वगैरह है ना उसमें विजिलेंस चेकिंग हो। तो जॉब से ही आपको याद रखना है, जॉब पंजाब, ठीक है, तो पंजाब हो जाएगा, ओके। अब ये जो विजिलेंस कमीशन है ना, ओके, सो 2 साल पहले इसको कमीशन किया गया था, राइट। और इसको किसने कैंसिल कर दिया, सो चीफ मिनिस्टर भगवत मान जो है पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन को इन्होंने क्या कर दिया, भंग कर दिया, ठीक है, रिपील कर दिया इस बिल को। अब देखिए, टू इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। अब ये जो स्टेट विजिलेंस कमीशन है ना, ये किससे रिलेटेड है, तो इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट है ना, उनके पे कंप्लेंट की जा सकती है अगर वो कुछ सही काम नहीं करते, तो इससे रिलेटेड था ये, बट इसको आप भंग कर दिया, ओके।
देखिए बात हो रही है पंजाब की, तो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने खरगा क्रॉप जो है एंड द इंडियन एयरफोर्स इन्होंने कंडक्ट किया है एक जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है गगन स्ट्राइक पंजाब में। ठीक है, तो गगन स्ट्राइक रिसेंटली कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 11th क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड आसरा पेंशन? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है? करेक्ट आंसर है तेलंगाना। ठीक है, अब देखिए आसरा पेंशन की बात हो रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के जितने भी इनिशिएटिव होते हैं, कोई भी समिट हुआ, ठीक है, कोई भी स्कीम हुई, तो इससे क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जाता है। तो देखिए आसरा पेंशन की बात हो रही है ना, तो आसरा से हमें रिलेट करना है ना, आसरा यानी कि आस। ठीक है, तो जब हम किसी से बहुत ज्यादा आस करते हैं ना, हम चाहते हैं वो हमारा काम करते, तो थोड़ा बहुत हम उसको तेल पानी लगा देते हैं ना, अरे सर आप नहीं कराओगे तो कौन कराएगा, इस तरीके से बोलते हैं ना कि ताकि हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो आस करते हैं जिससे हम काम कराने के लिए, तो उस पर हम थोड़ा सा तेल पानी भी लगाते हैं ना, तो तेल सो क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तेलंगाना। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब बात यहाँ पर हो रही है किसकी? आसरा पेंशन की, तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि यह है इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये लॉन्च किया गया था 8 नवंबर 2014 को। कौन सी पेंशन? आसरा पेंशन। ठीक है, प्रोवाइड करता है पेंशन टू ओल्ड पीपल, विडो, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एलिफेंटाइसिस और एड्स, फिजिकली डिसेबल पर्सन, बीडी वर्कर्स एंड सिंगल वुमेन। ओके, तो ये किस किस को पेंशन दी जाती है? तो ये हमने पढ़ा। अब देखिए इसमें नई चेंजेस क्या आए हैं कि इंक्रीज क्या है, इस पेंशन को 200 रुपए से कितना कर दिया गया है? 2016 रुपए पर मंथ। ठीक है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट गिवन टू द एल्डरली, विंडो, एड्स पेशेंट, हैंडलूम वर्कर एंड टॉडी टैपर्स। ठीक है, तो देखिए जितने भी ये लोग आते हैं ना, इस कैटेगरी में जो लोग आएंगे उनको उनकी जो पेंशन है ना 200 से 2016 कर दी है पर मंथ। ठीक है, और जितने भी डिफरेंटली एबल जो पीपल हैं उनकी जो पेंशन है वो 500 से 3016 कर दी है। सिंगल जो वुमेन है, बीडी वर्कर्स जो है एंड फ्लाइरियल पेशेंट जो है, इनकी भी पेंशन कितनी कर दी है? 2016 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो ये स्कीम आपको याद रखनी है। क्या नाम है इसका? आशा पेंशन। किसने शुरू की? तेलंगाना ने इसकी जो पेंशन है ना इसमें इंप्रूवमेंट कर दिया है। ओके, 12th क्वेश्चन है विच मेडल हैज भावनी देवी वॉन इन द नेशनल गेम्स रिसेंटली? हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में भावनी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए भावनी देवी ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड जीता है, और इस टाइम ये न्यूज में थी क्योंकि इन्होंने लगातार 3 बार गोल्ड जीता है। ठीक है, तो देखिए नेशनल गेम्स में भी जीता है। किससे रिलेटेड है ये? तो फेंसर से रिलेटेड है। ओके, अब ये देखिए इन्होंने नेशनल गेम्स में जीता है, तो नेशनल गेम्स कहाँ पे हुए हैं अभी रिसेंटली? तो गुजरात गांधीनगर में ये कंप्लीट हो चुका है, एंड हो चुका है इसका। इसको भी हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। ओके, अबाउट नेशनल गेम्स। मस्कट देखिए क्या है इसका? सैवेज, जिसका मतलब होता है कब इन गुजराती। कब मतलब क्या होता है? जो बेबी लॉयन होते हैं ना उनको ही क्या बोला जाता है? कब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। 13 क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद पैसिफिक आइलैंड नेशन? हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए किसने किया है? अमेरिका ने किया है। तो अमेरिका ने ना जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस है इनके साथ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। ओके, तो क्यों किया है ये एग्रीमेंट साइन? तो एज ऑब्जर्वर, तो क्यों किया है ये एग्रीमेंट साइन? तो ग्रोइंग कंसर्न अबाउट चाइनाज ग्रोइंग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। तो चाइना की जो मिलिट्री बढ़ती जा रही है ना, और चाइना आप लोग जानते हैं कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है ऊट पटांग। ओके, और उसकी जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो इस पे कंसर्न दिखाने के लिए एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया गया है। ठीक है, किसने इसको होस्ट किया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है। ये पहला एक हिस्टोरिक समिट है एंड साइंड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ मोर देन अ डजन ऑफ पैसिफिक आइलैंड। तो 12 से भी ज्यादा लोगों के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। किसने? अमेरिका ने। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, राइट, कि किसने एग्रीमेंट साइन किया है पैसिफिक आइलैंड नेशन से? तो अमेरिका ने। अब देखिए पैसिफिक आइलैंड की बात करिए ना, तो पैसिफिक आइलैंड से कौन कर पाएगा? जो अमीर हो वही तो एग्रीमेंट साइन कर पाएगा। तो अब देखिए पैसिफिक, तो पैसिफिक से क्या साउंड हो रही है? पैसिफिक यानी कि पैसे, तो पैसे यानी कि जो अमीर है, तो अमीर यानी कि अमेरिका, तो अमेरिका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज रिटन अ न्यू बुक अंबेडकर अ लाइफ? तो हाल ही में अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो शशि थरूर ने लिखी है। तो देखिए कैसे याद रखना है, अंबेडकर अ लाइफ की बात हो रही है। ठीक है, तो अंबेडकर यानी कि अंबेडकर जी की जो लाइफ थी ना बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ थी। ठीक है, तो स्ट्रगल भरी थी, तो जब वो छोटे थे ना तो कोई उनका जल्दी साथ नहीं देता था। तो साथ से ही आपको याद रखना है, साथ नहीं देता था तो साथ शास। सो शशि थरूर ने इस बुक को लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं रिलेटेड टू शशि थरूर। तो देखिए इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, द ग्रेट इंडियन नोवेल, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, द एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेल फोन, द इमर्जिंग 21st सेंचुरी पावर, नेहरू, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, वाई आई एम अ हिंदू। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है शशि थरूर की, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, कई बार पढ़ेंगे आप तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली प्रेसिडेंट पुतिन हैज अनाउंस कंट्रोल ओवर हाउ मेनी यूक्रेनियन टेरिटरीज इन रशिया? हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन ने रूस में कितने यूक्रेनी क्षेत्र पर नियंत्रण की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है 4। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि रशिया तो वैसे भी यूक्रेन के पीछे पड़ा ही हुआ है, तो हम लोग जानते ही हैं। तो बस आपको कैसे याद रखना है ना कि चारों तरफ से यूक्रेन की जो जगह है, यूक्रेन के जो लोग हैं उनको घेर लिया गया है। तो चार, तो कितने जगह यानी कि कितने टेरिटरीज पे कब्जा करने की बात की है? 4 जगह पर।
ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अब बात है हो रही है यूक्रेन की, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदिमिर जेलेंस्की। ओके, और वोलोदिमिर जेलेंस्की को अभी रिसेंटली दिया गया है जॉन एफ कैनेडी अवार्ड फॉर डिफेंडिंग डेमोक्रेसी। अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। शखारोव प्राइज भी दिया गया है एंड 2022 का लिबर्टी मेडल भी दिया गया है। बात हो रही है यूक्रेन की, तो कैपिटल क्या है इसकी? कीव। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं ये पॉइंट। 16th क्वेश्चन इज रिसेंटली विच पेमेंट बैंक विल इंस्टॉल 1.5 लाख माइक्रो एटीएम्स इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। हाल ही में कौन सा भुगतान बैंक चालू वित्त वर्ष में 1.5 लाख माइक्रो एटीएम स्थापित करेगा? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने अनाउंसमेंट किया है। तो देखिए किसकी बात हो रही है? 1.5 लाख माइक्रो एटीएम। तो माइक्रो मीन्स छोटे छोटे एटीएम। छोटे छोटे एटीएम्स होंगे ना, तो उनको चुराने का या उनके चोरी होने का डर भी बहुत रहेगा। तो क्या लगा के रखा जाएगा? ताला लगा के रखा जाएगा इन माइक्रो एटीएम्स में। ठीक है, तो ताला यानी कि ताला तेल, तो एयरटेल, तो एयरटेल पेमेंट बैंक हो जाएगा। ठीक है, सो 1.5 लाख माइक्रो एटीएम इन अ फेज मैनर अक्रॉस टायर 2 सिटीज एंड सेमी अर्बन रीजन्स। ओके, सो टायर 2 सिटीज जो है और सेमी अर्बन जो रीजन्स है वहां पर इसको स्टैब्लिश करने की बात की गई है। फैसिलिटेट कैश विड्रॉल फॉर इट्स कस्टमर, कैश विड्रॉल की फैसिलिटी रहेगी। अब बात हो रही है यहाँ पर किसकी? एयरटेल पेमेंट बैंक की। तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो है फाउंड हुआ था जनवरी 2017 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अनुभूर्ता विश्वास। अब देखिए एयरटेल के जो नेटवर्क होते हैं ना फोन के, इस पे लोग जियो से भी ज्यादा विश्वास करते हैं, है ना। पहले तो बहुत ही ज्यादा करते थे, अब थोड़ा सा भले कम हो गया है। तो आपको ऐसे लेट करके याद रखना है। इसके जो सीईओ है ना वो कौन है जिन पे लोग ज्यादा ही विश्वास करते हैं एयरटेल के नेटवर्क पे? तो विश्वास यानी कि अनुभूता विश्वास हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द एंटी कन्वर्जन बिल। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर है कर्नाटका। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? एंटी कन्वर्जन बिल की, यानी कि धर्म से रिलेटेड है ये बिल। ओके, सो किसने लॉन्च किया? कर्नाटका ने लॉन्च किया। देख लेते हैं आखिर ये है क्या। सो द प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 नोन एज एंटी कन्वर्जन बिल वाज पास बाय द कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिसंबर 2021। अब ये देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल था, ठीक है, जिसको एंटी कन्वर्जन बिल बोला जाता है डायरेक्टली। ओके, इसको 2021 में असेंबली में प्रेजेंट किया गया था, बट अब ये पूरी तरीके से इसको अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, एंटी कन्वर्जन बिल। तो फ्रीडम्स की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए आपके पास फ्रीडम है कि आप कोई भी रिलीजन ना अपना सकते हो, कोई भी रिलीजन के लिए काम कर सकते हो। तो कर से ही आपको लेट करना है कर्नाटका। ठीक है, तो रिलीजन अगर आपने चेंज कर लिया तो आप उस रिलीजन के लिए भी कुछ भी काम कर सकते हो, आपके पास पूरी फ्रीडम है। तो कर कर्नाटका। ठीक है, 18th क्वेश्चन इज विद विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल्स एंड वेपन सिस्टम। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिसाइलों और हथियारों प्रणालियों के निर्यात के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्मेनिया। अब देखिए अर्मेनिया को देने वाला है इंडिया कुछ मिसाइल्स। ओके, तो देखिए अर्मेनिया आफ्टर द रिसेंट क्लैशेस बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो अर्मेनिया और अजरबैजान में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है अभी रिसेंटली। ठीक है, जिसमें इंडिया जो है अर्मेनिया को कुछ मिसाइल्स एंड कुछ वेपन सिस्टम्स का एग्रीमेंट साइन करके उनको सेंड करने वाला है। इंक्लूड इंडिजिनस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो जिसमें कुछ चीजें बताई गई हैं कि क्या क्या सेंड करने वाला है। तो इंडिजीनियस पिनाका जो भारत में ही बनाया गया है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ओके, डील कर रहा है अर्मेनिया के साथ टू हेल्प अगेंस्ट देयर नेबरिंग कंट्री अजरबैजान। ओके, तो डील कर रहा है अर्मेनिया के साथ कौन? इंडिया, ताकि वो डील कर सके अर्मेनिया उसकी जो नेबरिंग कंट्री है अजरबैजान के साथ। ओके, अब देखिए बात हुई अर्मेनिया की, तो अर्मेनिया की कैपिटल क्या है? येरेवन। प्रेसिडेंट कौन है इसके? तो वहागन कचतुर्यन। ओके, तो क्या नाम है इनका? वहागन कचतुर्यन। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज गॉट द सेकंड पोजीशन इन द रिसेंटली कंक्लूडेड ब्लड डोनेशन अमृत महोत्सव। हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है? किस राज्य को मिला है? उत्तराखंड को मिला है। ठीक है, तो उत्तराखंड सेकंड प्लेस इसको मिला है ब्लड डोनेशन में। ओके, इन अमृत महोत्सव कब से कब तक हुआ ये? तो फ्रॉम 17 सितंबर टू 1 अक्टूबर 2022। कहाँ पे? एम्स दिल्ली में। टॉप किसने किया? मध्य प्रदेश ने किया है। ओके, अकॉर्डिंग टू 2021 स्टैटिस्टिक्स इंडिया को एनुअल ब्लड की रिक्वायरमेंट है कितनी? 1 करोड़ यूनिट्स की। ठीक है, अब देखिए जो 1 यूनिट ब्लड होता है जो डोनेट किया जाता है इसमें 350 ml ब्लड आता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए हमें कैसे याद रखना है कि ब्लड डोनेशन अमृत महोत्सव में कौन सी कंट्री ने टॉप किया, कौन सेकंड पे थी। तो देखिए ब्लड हमारी बॉडी का एक तरीके से बिल्कुल सेंट्रल फ्लूइड है ना, तो बस कैसे याद रखना है? सेंट्रल है यानी कि मध्य है, तो मध्य प्रदेश ने इसमें टॉप किया। ठीक है, और देखिए ये जो फ्लूइड है ब्लड है, ओके, ये हमारे हर एक बॉडी पार्ट में जाता है ना, हर एक खंड में जाता है। तो खंड उत्तराखंड। तो ऐसे आपको याद रखना है। ओके, 20 क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिसेंटली। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ललित भसीन को चुना गया है। ठीक है, अब ये इंडो अमेरिकन चैम्बर जो है ये स्टैब्लिश हुआ था 1968 में। तो देखिए कैसे याद रखना है? इंडो अमेरिकन चैम्बर। ठीक है, इंडियो और अमेरिकन का चैम्बर कैसा है? बिल्कुल लाल लाल। तो लाल यानी कि ललित भसीन हो जाएंगे, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है,
24th क्वेश्चन इज इन विच स्टेट द 15th इंटरनेशनल सूफी रंग फेस्टिवल विल बी इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। तो देखिए कहाँ पर किया जाएगा, राजस्थान में किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सूफी रंग फेस्टिवल लिखा है ना, सो सूफी रंग, तो रंग से रिलेटेड हमारा बस एक ही स्टेट है, कौन सा, जयपुर, और जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, तो जयपुर राजस्थान, तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, पुष्कर का कैमल फेयर। ठीक है, तो कैमलों का जो फेयर होता है सबसे बड़ा कहाँ पर होता है, पूरी दुनिया का, पुष्कर में। ओके, तीज फेस्टिवल जयपुर में, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में, एंड ब्रज होली भरतपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, 22 क्वेश्चन इज रिसेंटली The US, South Korea and which country have conducted a trilateral anti-submarine exercise? हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है। करेक्ट आंसर है जापान। अब देखिए किसकी बात हो रही है, ट्राइलेटरल एंटी सबमेरीन एक्सरसाइज। ठीक है, तो ट्राइलेटरल यानी कि 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो देखिए यूएस, साउथ कोरिया और जापान ने। ठीक है, तो देखिए सबमेरीन, ओके, यानी कि पनडुब्बी पे, तो पनडुब्बी पे कौन है, जेकेएस। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में ट्राइलेटरल एंटी सबमेरीन एक्सरसाइज रिसेंटली कहाँ पे हुई है, तो आपको ऐसे याद रखना है जेकेएस। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर स्टेट, ऐसे ही आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर स्टेट जेकेएस। तो जे से जापान हो जाएगा, ए से हो जाएगा साउथ कोरिया, एस से हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड एस से स्टेट्स, तो स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो आप एस की जगह यू भी रख सकते हैं, तो बस जेकेएस थोड़ा सा ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट, ठीक है, तो स्टेट में नहीं हुआ वैसे, बस हमें याद करना है इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टाइम इन 5 years टुडे, यानी कि 5 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये एक एमिड टेंशन ओवर नॉर्थ कोरिया सीरीज ऑफ मिसाइल टेस्ट। ठीक है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है, तो नॉर्थ कोरिया जो सीरीज, जिसने मैंने आपको प्रीवियस बताया था करंट अफेयर में कि नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि हम कुछ मिसाइल का टेस्ट करेंगे, तो उसी का जो टेंशन बना हुआ है। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज पे उसका टेंशन ले रही है, और स्पेशली ठीक है अमेरिका, अभी हमने एक एग्रीमेंट भी पढ़ा था, ओके, जो चाइना से रिलेटेड था, वैसे ही थोड़ा कम नहीं है नॉर्थ कोरिया भी, जानते हैं आप लोग। तो नॉर्थ कोरिया के जो मिसाइल टेस्ट है, इससे डील करने के लिए ये एक ट्राइलेटरल एंटी सबमरीन एक्सरसाइज को क्या किया गया है, कंडक्ट किया गया है। ठीक है, अब कहाँ पे हुआ है ये, तो इंटरनेशनल वाटर ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ कोरियन पेनिसुला, तो कोरियन पेनिसुला का जो ईस्ट कोस्ट है वहां पर इसको किया गया है। तो देखिए साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया पास पास में है, तो साउथ कोरिया भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर हैज द पोषण उत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिसेंटली। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो न्यू दिल्ली में किया गया है। तो देखिए पोषण उत्सव की बात हो रही है। ओके, सो पोषण अगर आपको बेस्ट मिलेगा ना, तो आपका हार्ट अच्छा रहेगा, कहते हैं ना अच्छा पोषण लीजिए, आपका दिल दिमाग सब अच्छा रहेगा, तो दिल यानी कि दिल्ली हो जाएगा। सो पोषण उत्सव कहाँ पे बनाया गया, अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में। ओके, ऑर्गेनाइज किया गया है इसको 2 अक्टूबर 2022 में कर्तव्य पथ। ठीक है, कर्तव्य पथ जो नाम पड़ गया है अब न्यू दिल्ली में, टू सेलिब्रेट द अक्यूमुलेशन ऑफ द 5th राष्ट्रीय पोषण माह। तो पोषण माह को सेलिब्रेट करने के लिए ये सेलिब्रेट किया गया है पोषण उत्सव न्यू दिल्ली में। ठीक है, 24th क्वेश्चन इज रिसेंटली हाउ मेनी लाख करोड़ ऑफ जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन हैज बीन इन सितंबर 2022। हाल ही में सितंबर 2022 में कितने लाख करोड़ जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ है। तो देखिए कितने लाख करोड़ की बात हो रही है, तो 1.47। ठीक है, सो द ग्रॉस जीएसटी रुपीज 1,47,686 करोड़, सीजीएसटी कितना हुआ है, तो 25,271 करोड़, एसजीएसटी 31,813 करोड़, एंड आईजीएसटी 80,464 करोड़। ओके, तो ये डिफरेंट जो टैक्स लगते हैं ना, उसका यहाँ पर दे रखा है कि कितना कलेक्शन हुआ है इसके थ्रू सितंबर मंथ में। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पर किसकी, जीएसटी की। तो जीएसटी जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 101। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जीएसटी को कौन से अमेंडमेंट करके लाया गया था, तो 101। ठीक है, 101। ओके, अब जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जीएसटी कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट कि डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट है। ओके, फॉर द होल वन नेशन वन टैक्स टू मेक इंडिया अ यूनिफाइड मार्केट। ठीक है, तो इसका एम क्या रहता है, वन नेशन वन टैक्स के लिए। ओके, कब आया ये, तो जुलाई 2017 से जीएसटी जो है एग्जिस्ट में आया था, यानी कि एग्जिस्टेंस में आया था, इफेक्ट में आया था। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली पार्टनर विद एयरटेल फॉर होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी। हाल ही में किसने होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के लिए एयरटेल के साथ साझेदारी की है। करेक्ट आंसर है नोकिया। अब यहाँ पर देखिए आप किसकी बात हो रही है, एयरटेल फॉर होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी क्या होती है ना, इसमें मेनली 3D इमेजेस बनती हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से जो वेव होती है ट्रांसमिट होती है ना, कि रियल ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्क्रीन पे डेवलप हो जाती है। तो यही टेक्नोलॉजी यूज करने वाला है एयरटेल, किसके साथ मिलके, नोकिया के साथ मिलके। कैसे आपको याद रखना है, देखिए होलो लिखा है तो होलो, किसी चीज में आपको होल्ड करना है ना, तो किसी ना किसी चीज से मारना पड़ेगा, यानी कि नुकीली चीज का आप यूज करोगे होल्ड करने के लिए, तो नुकीली यानी कि नोकिया। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे पॉइंट से लेकर के हमें ये क्वेश्चन भी याद रखना है। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पर किसकी, देखिए एयरटेल होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की। तो ब्रिंग काशी विश्वनाथ टेम्पल क्लोजर टू यूजर्स इन दिल्ली विथ 5G होलोग्राफ। तो देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिंग इंडिया फर्स्ट 5G एक्सपीरियंस ओवर अ लाइव 4G नेटवर्क इन हैदराबाद। ओके, तो 4G नेटवर्क के बेसिस पे 5G का एक्सपीरियंस कराया गया था पहली बार, कहाँ पे, हैदराबाद में। किसने कराया, एयरटेल ने। इंडिया का फर्स्ट रूरल 5G ट्रायल भी किसने कराया, एयरटेल ने कराया। फर्स्ट क्लाउड गेमिंग एक्सपीरियंस ऑन 5G किसने कराया, एयरटेल ने। इंडिया का फर्स्ट कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क ऑन द ट्रायल स्पेक्ट्रम, तो ट्रायल स्पेक्ट्रम में पहला प्राइवेट नेटवर्क कौन बना, ठीक है, तो एयरटेल ही बना। तो इस तरीके से आपको अच्छे से ये पॉइंट्स याद रखना है। 26 क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली अनवील्ड द लिस्ट ऑफ आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट ऑफ इंडिया। हाल ही में किस संस्थान टेक्सटाइल क्राफ्ट ने भारत की प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प का सूची अनावरण किया है, ठीक है, यानी कि जो हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट है ना, इसकी एक सूची दी है किसने, यूनेस्को ने दी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनेस्को, ठीक है। तो 50 इंडियन हेरिटेज के जो विरासत स्थल शिल्प है ना, इसको बताया है। तो कुछ देखिए यहाँ पर है, टोटा एम्ब्रॉयडरी एंड सनगुड़ी फ्रॉम तमिलनाडु, हिमरो वेव्स फ्रॉम हैदराबाद, बांधा टाई एंड डाई वीविंग फ्रॉम सुल्तानपुर इन उड़ीसा, संबलपुर इन उड़ीसा, कुंबी वेव्स फ्रॉम गोवा एंड माशरू वेवर्स एंड पटोला फ्रॉम गुजरात, हिमरो फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये कुछ है जो 50 में से लिए गए हैं इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसकी एक लिस्ट जारी की है किसने, यूनेस्को ने। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट यूनिसेफ रिपोर्ट, बाय व्हाट परसेंटेज कैन चाइल्ड मैरिजेस बी रिड्यूस इफ गर्ल्स आर प्रोवाइडेड विद एजुकेशन। तो हाल ही में यूनेस्को की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगा, ठीक है। तो कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, 80, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यूनिसेफ की। तो कहा जा रहा है कि अगर लड़कियों को आप शिक्षा दो, एजुकेशन दो, तो चाइल्ड मैरिज कम हो जाएगा। तो देखिए जब एजुकेशन दी जाएगी ना लड़कियों को, तो उनका दिमाग बहुत ज्यादा डेवलप होगा, है ना, नई नई चीजें सीखेंगी। ओके, तो अपने हक के लिए वो लड़ सकती हैं। ओके, तो अपने हक के लिए लड़ सकती हैं, जिसकी वजह से ना उनको आस रहेगी कि हाँ अब मेरी मैरिज जल्दी नहीं होगी, ठीक है। तो आस यानी कि 80% तक बाल विवाह जो है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, चाइल्ड मैरिज की बात हो रही है। ओके, किसने ये रिपोर्ट जारी की, यूनिसेफ ने। तो यूनिसेफ जो है 11 दिसंबर 1946 को एग्जिस्टेंस में आया था। कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ओके, हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, तो कैथरीन रशेल है, याद रखना है आपको। ओके, 28th क्वेश्चन इज, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एन ऐप टू हेल्प द पुलिस। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, तो कौन सा ऐप है, तो सत्य निष्ठा एक ऐप है। कांगड़ा पुलिस जो है हिमाचल प्रदेश की, इसने स्टार्ट किया है टू हेल्प इन्वेस्टिगेशन एंड कंट्रोल क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना है आपको, सत्य निष्ठा लिखा है ना, तो देखिए सत्य और निष्ठा से कौन हमेशा रहता है, तो एक माँ ही रहती है ना, जो हमारे लिए पूरी निष्ठा से लगी रहती है। तो माँ यानी कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ है रिसेंटली ट्यूटर स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। ओके, तो याद रखना है आपको, ट्यूटर स्कीम स्टार्ट की गई है रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में। 29th क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली। हाल ही में भारत के नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए उपचुनाव की बात हो रही है, तो चुनाव आयुक्त आपको पता होंगे राजीव, है ना, राजीव कुमार। तो उपचुनाव की बात हो रही है, तो देखिए कैसे याद रखना है ना, उपचुनाव को काम क्या होगा कि वो नए नए बंदोबस्त करे, है ना। इलेक्शन जब होता है तो जो डेप्यूटी होंगे उनका क्या काम रहता होगा कि नई नई जगह का बंदोबस्त करें इलेक्शन कराने के लिए। अगर जगह नहीं है तो जगह को भाड़े में लेके आए। तो न्यू इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया, जो जगह को भाड़े पे लेके आए। तो भाड़ा यानी कि भाड़ा भाड़ू, तो अजय भाड़ू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसे हमें रिलेट करके याद रखना है इसको। अब इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है ना, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, 324 है। मैंने आपको आर्टिकल वाले वीडियो में पढ़ाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है आर्टिकल का, तो आप उसको जाके जरूर देखिए। वो वीडियो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा। वहां पे हमने ट्रिक्स एंड ट्रिप्स से याद किया है। ओके, तो वीडियो आप जरूर देखिएगा आर्टिकल वाला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324 बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखना है ना, कोई भी जब चीज होती है ना कंपटीशन टाइप, तो एक तरीके से इलेक्शन भी क्या है, कंपटीशन होता है। तो हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आती है, तो 3 पोजीशन तो फिक्स रहती है, ठीक है। तो 3 3 हो जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ना कभी कभी 24 घंटों काम करता है, ठीक है, तो 24 हो जाएगा। या हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो लोग होते हैं ना उनको तीनों में से एक बेस्ट चुनने की चॉइस रहती है। तो चॉइस 24, तो 324 हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल किससे रिलेटेड है, 324। ओके, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, श्री राजीव कुमार है। अदर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है, देखिए बसंत गर्ग को एडिशनल चार्ज दिया गया है, सीईओ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
संजीव किशोर जो है इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज का। किसको? संजीव किशोर को। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली वॉन द 2022 सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। हाल ही में 2022 सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? करेक्ट आंसर सर्गियो पेरेस। अब देखिए सिंगापुर फॉर्मूला 1 की बात हो रही है और सर्गियो पेरेस, तो पेरेस यानी कि पेरिस, ठीक है। तो पेरिस में जाके आप क्या कर रहे हो? गाना गा रहे हो, तो गाना यानी कि सिंग, तो कौन हो जाएंगे? सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के सर्गियो पेरेस, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये रेड बुल के ड्राइवर है। अब बात हो रही है यहाँ पे ग्रैंड प्रिक्स जो ड्राइविंग से रिलेटेड है, तो सेबेस्टियन वेटल ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है अपना फॉर्मूला 1 रेस से। 2022 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। ओके, ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है कार्लोस सेंस ने। 2022 का मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता था प्रिंस सर्गियो ने। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने, एंड मैक्स वर्स्टपेन ने ही जीता है 2022 का हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स। ओके, एंड डच F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने ही, एंड जापानीज F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। तो आप देख रहे हो ना, मैक्स वर्स्टपेन ने बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। मैंने ये पॉइंट्स आपको प्रीवियस सारे जितने करंट अफेयर्स मैंने लाइन से पढ़ाए हैं उसमें मैंने आपको ट्रिक से कवर किया है। आप देखिए यहाँ पर हम हर चीज का ट्रिक अगर पढ़ेंगे ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको भी मजा नहीं आएगा, ठीक है, और मन भी नहीं करेगा इतनी लंबी वीडियो देखने का। वैसे तो ये वीडियो भी मुझे लंबी ही जाएगी क्योंकि इसमें भी हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप चलते हैं जल्दी से 31st क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली इन विच इंडियन सिटी पेगाट्रॉन हैज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द आईफोन। तो हाल ही में पेगाट्रॉन किस भारतीय शहर में आईफोन का निर्माण शुरू किया है? तो चेन्नई में। अब देखिए यहाँ पर पेगाट्रॉन की बात हो रही है, तो सबसे पहले आखिर पेगाट्रॉन क्या है? तो पेगाट्रॉन क्या है? एक ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ओके, जो इंडिया में इस्टेब्लिश करेगी अपनी कंपनी। कहाँ पर? महिंद्रा वर्ल्ड सिटी चेन्नई में, और इस्टेब्लिश करेगी यानी कि इस्टेब्लिश करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग करेगी आईफोन का, ठीक है। सो ताइवान की जो पेगाट्रॉन है थर्ड एप्पल सप्लायर हो जाएगी इंडिया में, जो इस्टेब्लिश करेगा अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी, ओके। 2025 तक चेन्नई में बिल्कुल अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगा और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। तो देखिए आईफोन की बात हो रही है ना, यानी कि एप्पल। तो आईफोन का फोन अगर आप किसी को पुराना दोगे ना तो वो लेगा नहीं, तो वो यही सोचेगा ना, काश नया दे देता यार, नया दे देता। आईफोन हर कोई चाहेगा ना उसको नया नया मिले, तो नया नहीं तो चेन्नई में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। Next question is which state has recently received the second prize for the best performing state in स्वच्छ अमृत महोत्सव प्रोग्राम। किस राज्य को हाल ही में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के लिए दूसरा पुरस्कार मिला है? किस चीज में? स्वच्छ अमृत महोत्सव प्रोग्राम में, ठीक है। तो कौन सी कैटेगरी है? स्वच्छ अमृत महोत्सव प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ जो है ना इसको सेकंड प्राइज मिला है, ठीक है। और फर्स्ट फिक्स किसको मिला है? तो मध्य प्रदेश को फर्स्ट प्राइज मिला है। तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो अभी आप इतना याद रखिए, सेकंड प्राइज किसको दिया गया? छत्तीसगढ़ को, ठीक है। बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो चीफ मिनिस्टर जो है छत्तीसगढ़, उन्होंने रिसेंटली अभी अनाउंस किया था, जो भूपेश बघेल है, कि वो इनॉग्रेट करने वाले हैं 32 एंड 33rd डिस्ट्रिक्ट स्टेट में, ठीक है, यानी कि 32वां 33वां डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे स्टेट में। ओके, अब देखिए मंदेरगढ़, चिरमेरी, भरतपुर एंड शक्ति जो न्यू डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। शक्ति जो है इसको निकाला गया है, यानी कि ये कहाँ से शक्ति नाम रखा गया है? तो जहांगीर, चंपा एंड मनेंद्रगढ़, चिरमरी, भरतपुर इज कार्व्ड आउट फ्रॉम द कोरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट से इसका नाम निकाला गया है। तो ये जो 32 एंड 33rd स्टेट्स हैं ये कहाँ बनाए जाएंगे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने भी अनाउंस किया था कि वो भी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाने वाले हैं। तो कई सारे स्टेट ने अनाउंस किया है, तो छत्तीसगढ़ ने भी किया है। छत्तीसगढ़ ने 2 स्टेट्स बनाने की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज इंडक्टेड द इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड इन द इंडियन एयरफोर्स। तो हाल ही में वायुसेना में स्वदेश में विकसित एक हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को किसने शामिल किया है? तो राजनाथ सिंह ने शामिल किया है। तो देखिए प्रचंड क्या हेलीकॉप्टर है, तो डिफेंस मिनिस्टर ही करेंगे इसको इंक्लूड, ठीक है। 5.8 टन वजनी है ये, यानी कि इसका वेट कितना है? 5.8। 2 इंजनों वाला ये हेलीकॉप्टर है, ओके। और काफी ऊंचाई पर बने बंकरों को ये नष्ट करने में बिल्कुल उपयोगी साबित होगा। इस हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग लद्दाख में हो चुकी है, ठीक है। 34th क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री सवांतो पाबो वाज अवॉर्डेड द 2022 नोबेल इन मेडिसिन। हाल ही में किस देश के स्वंते पाइबो को मेडिसिन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से देश के हैं ये? स्वीडन के हैं। सवांते पाइबो लिखा है ना, तो सवांते पाइबो यानी कि सवांते यानी कि सब आंटी के पाँव छू रहे हैं। तो सब आंटी के पाँव छू रहे कैसे? बिल्कुल स्वीटली, है ना, तो मुंह नहीं बना रहे, बिल्कुल स्वीटली छू रहे हैं। तो स्वीटली स्वीडन, तो स्वीडन हो जाएगा, ठीक है। देखिए नोबेल प्राइज की भी ट्रिक मैंने बनाई है, 6 या 11 मिनट की वीडियो है ट्रिक से, तो आप उसको वहां पर जाके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एक एक ट्रिक बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें टाइम को अपने बचाना भी है और चीजें इंपॉर्टेंट पढ़नी भी है, ठीक है। जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए किस चीज के लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज। तो फॉर दिस डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोमस ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनोस एंड ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो फटाफट से हम देख लेते हैं। नोबेल प्राइज पीस में दिया गया है एलएस बियलास्की को, जो बेलारूस के हैं, मेमोरियल रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को, एंड सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को। इकोनॉमिक्स में मिला है 3 अमेरिकन को, ओके, बेन एस बर्नानके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डेविड। लिटरेचर में दिया गया है एनी एरेनॉक्स को,
जो एक फ्रेंच ऑथर है। केमिस्ट्री में कैरोलिन बर्टोजी जो यूएसए के हैं, कार्ल बेरी शार्पलेट जो यूएसए के हैं, एंड मॉर्टन मेल्डर जो डेनमार्क की है। क्या था इनका वर्क? तो क्लिक केमिस्ट्री के लिए एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए ये दिया गया है। ओके। फिजिक्स में मिला है एलन एक्सपेक्ट जो फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लाउसर यूएसए एंड एंटन जेलिंगर ऑस्ट्रिया के, फॉर द वर्क ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। मेडिसिन में भी हमने पढ़ा सवांते पावो जो स्वीडन के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the new director general of CRPF recently। तो हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुजय लाओ थालसेन को नियुक्त किया गया। अब देखिए सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो बस आपको कैसे याद रखना है, सेंटर की जो पुलिस फोर्स है ना बहुत ही ज्यादा बहादुर है, बिल्कुल ताव से चलती है पूरी सेना, तो ताव से चलती है सेना, तो ताव सेन हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए आईटीबीपी के कौन है? तो अनिश दयाल सिंह को बनाया गया है। तो इनको कैसे याद रखना है? देखिए आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है। तो आईटीबीपी यानी कि बॉर्डर पे अगर कोई पुलिस किसी को पकड़ लेगी ना तो उसमें बिल्कुल भी दया नहीं करेगी, तो दया यानी कि अनिश दयाल सिंह। ठीक है। तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि सीआरपीएफ के लिए किसको बनाया गया है? सुजय लाओ थाउसेन को एंड अनिश दयाल सिंह को आईटीबीपी का नया महानिदेशक। ठीक है। 36 क्वेश्चन इज विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना उसी महोत्सव के अकॉर्डिंग, और ये क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण, उसी का ही पार्ट है। तो हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को किया गया है। ओके। अब देखिए मध्य प्रदेश से ही रहता है आगे, और स्पेशली इंदौर। तो इंदौर इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है 6th टाइम फिर से। सूरत है सेकंड, नवी मुंबई है थर्ड पे। ओके। विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन अ लाख। फर्स्ट पोजीशन पे है देखिए मध्य प्रदेश, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे है छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। तो देखिए कैसे याद रखना है, स्वच्छ रखेंगे ना आपको बिल्कुल अपने आसपास, है ना, तो डोर खोलते ही बिल्कुल स्वच्छ वातावरण भी मिलेगा आपको। तो डोर इंडोर, तो इंडोर हो जाएगा, और पूरी सूरत बहुत अच्छी दिखेगी ना, पूरी आपके रोड बोर्ड आसपास की चीजें सब नव नव लगेंगी, नवी नवी नई नई। ओके। तो इंदौर सूरत नवी जो है ये टॉप 3 है। ओके। अब देखिए जिसकी पॉपुलेशन मोर देन अ लाख है, तो इसमें टॉप क्या है फर्स्ट पोजिशन में? तो देखिए इंदौर ने किया है, तो मध्य प्रदेश है इसमें टॉप पे, सेकंड पे है छत्तीसगढ़। ठीक है। और थर्ड पे है महाराष्ट्र। तो देखिए मध्य प्रदेश। ओके। तो जो भी स्टेट स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप करेगा ना तो उसको हमेशा मध्य में रखा जाएगा। कोई भी टूरिस्ट आएगा ना तो कहेंगे अरे आप मध्य प्रदेश चलो पहले, क्योंकि भाई मध्य प्रदेश साफ रहता है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश आ गया सेंटर में। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण को। और देखिए आप बिल्कुल साफ सफाई रखेंगे तो कोई आपको क्षति नहीं होगी, पूरे रास्ते आपको साफ दिखेंगे। तो रास्ता महाराष्ट्र, क्षति नहीं होगी तो छत्तीसगढ़। ठीक है। तो ये है टॉप 3, तो इनको भी आपको याद रखना है। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज वंदे मातरम इनिशिएटिव। हाल में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने शुरू की है। तो देखिए आखिर ये वंदे मातरम इनिशिएटिव है क्या? ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने शुरू किया है ना कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो वंदे मातरम बोलेंगे इंस्टेड ऑफ सेइंग हेलो। ओके। तो मान लो आपको कहीं से कॉल आ रही है उस डिपार्टमेंट में, तो आपने हेलो बोलते हैं ना जनरली, तो हेलो ना बोल के क्या बोलना है आपको? वंदे मातरम बोलना है। जो भी आप पहला वर्ड स्पोक करोगे, ठीक है, जब भी आप किसी से बात करोगे, कन्वर्सेशन करोगे, तो आपको क्या बोलना है? वंदे मातरम बोलना है। व्हेन अ फोन कॉल इज मेड, तो जब भी आपको फोन कॉल किया जाएगा तो हेलो ना बोल के क्या बोलना है आपको? वंदे मातरम बोलना है। ओके। किसने स्टार्ट किया? तो एकनाथ शिंदे ने स्टार्ट किया, जो सीएम है कहाँ के? महाराष्ट्र के। डेप्यूटी सीएम कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस है। अब बहुत अच्छे से आपको ये याद रखना है, वंदे मातरम इनिशिएटिव किसका है? महाराष्ट्र का। तो देखिए वंदे यानी कि बंदे, और बंदे रास्ते में जा रहे हैं ना, तो बंदे रास्ते में जाएंगे तो आप उनसे क्या बोलोगे? वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो रास्ता महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। 38 क्वेश्चन इज व्हेन इज इंटरनेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। तो देखिए नेशनल टीचर्स डे जो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है वो है 5 सितंबर। इसके ही नेक्स्ट मंथ में 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल टीचर्स डे। ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेज जो है अक्टूबर में, इसको हम देख लेते हैं, और अलग से हम सारे इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ेंगे भी, जल्दी वो वीडियो भी आएगा। तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ। ठीक है, बहुत ईजी है। पशु दिवस देखिए 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसकी बात हो रही है? एनिमल की। तो एनिमल ना जनरली 3 टाइप के होते हैं, ओमनीवोरस, कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस। तो 3 यानी कि फिर 3 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर। अगला है भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इंडियन एयरफोर्स डे से। तो देखिए आपको कैसे याद रखना है ना, इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स का जब सेलिब्रेशन डे होता है तो वो लोग ना आसमान में देखते हो आप लोग बहुत सारे करतब दिखाते हैं, बिल्कुल कलरफुल, जो उनके धुएं होते हैं ना वो भी बिल्कुल कलरफुल निकलता है। तो बस आपको कैसे याद रखना है कि जब भी ये लोग हवा में करतब दिखाते हैं ना तो सब बिल्कुल मोहित हो जाते हैं, है ना, तो सब बिल्कुल मोहित हो जाते हैं और एयर में बिल्कुल हट के कारनामे दिखाते हैं। तो हट से ही याद रखना है आपको, हट, हट 8। ओके, हट 8, तो 8 हो जाएगा। ठीक है। तो एयर में क्या दिखाते हैं? कारनामे। और लोग ना फिर ऑटोमेटिक मोहित हो जाते हैं, देखते रह जाते हैं, वाओ कितने सुंदर सुंदर पैटर्न बना रहे हैं, देखा होगा ना आपने। तो 8 और ऑटो, तो 8 ऑटो, तो 8 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है।
देखिए नेक्स्ट है वर्ल्ड पोस्ट डे, ये 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए जो डाकिया वाले होते हैं ना, वो मेनली साइकिल से जाते हैं, बट उनकी साइकिल खराब हो गई ना, तो बस कैसे याद रखना, साइकिल खराब हो गई तो साइकिल से नहीं गए, किससे गए ना, फिर ऑटो से गए। तो साइकिल खराब हो गई, ऑटो से गए, तो नहीं ऑटो, यानी कि 9 ऑटो 9 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये सेलिब्रेट किया गया 11 अक्टूबर को। अब देखिए बालिका की बात हो रही है, वो भी इंटरनेशनली, यानी कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय, तो पूरे विश्व की जो बालिका होंगी ना, उनको एक एक ऑटो दिया जाएगा ताकि वो सेफ्टी से आ सके। तो ऐसे याद रखना है, एक एक ऑटो, तो एक एक ऑटो, सो 11 अक्टूबर हो जाएगा। ओके। अगला है वर्ल्ड फूड डे, यानी कि विश्व खाद्य दिवस, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को। थीम क्या है इस बार इसकी, तो लीव नो वन बिहाइंड। अब देखिए कैसे याद रखना है, फूड की बात हो रही है ना, तो फूड यानी कि खाना किससे पकता है, ऑब्वियसली किससे पकता है, आग से ही। तो आग यानी कि एक तरीके का सोलर, तो 16 16 तो 16 16 तो 16 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए फूड जो पक जाता है उसको हम लोग कैसे खाते हैं, मुंह खोल कर खाते हैं ना, है ना, तो मुंह खोल के खा लेते हैं, तो करके खाते हैं, तो अक्टूबर, तो 16 अक्टूबर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, यानी कि सांख्यिकी दिवस, ये भी सेलिब्रेट किया गया है 20 अक्टूबर को। थीम क्या है इस बार इसकी, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए किसकी बात हो रही है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि संख्या दिवस। ठीक है। तो जब हम लोग छोटे होते हैं ना, तो मेनली टीचर्स हमें पहले 1 से लेके 10 तक याद कराती है, फिर 1 से लेके 20 तक याद कराती है ना, तो संख्या सबसे पहले टीचर हमें इजी याद करने को देती है ना, तो 1 से लेके 20 तक। ठीक है, संख्या याद कर ली आपने। अब देखिए क्योंकि संख्या की बात हो रही है, तो ऐसा सिर्फ एक ही महीना है ना जिसमें संख्या की तरह आता है साउंड, तो कौन सा भाई, अक्टूबर ही है। तो अक्टूबर, ऑक्ट ऑक्ट यानी कि 8। ठीक है। तो अक्टूबर से रिलेटेड हो जाएगा, तो अक्टूबर में क्या है, खुद संख्या है, तो 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है। विश्व पोलियो दिवस यानी कि वर्ल्ड पोलियो डे एंड यूनाइटेड नेशंस डे, दोनों ही सेलिब्रेट किए जाते हैं 24 अक्टूबर को। देखिए यूनाइटेड नेशंस का डे तो आपको याद होना चाहिए और याद भी होगा। पोलियो का देखिए हम कैसे याद रखेंगे, पोलियो लिखा है ना, तो पोलियो किसी को हो जाए ये किसी की चॉइस नहीं रहती ना, कि कोई नहीं चाहता कि उसको पोलियो हो जाए, तो पोलियो में कोई चॉइस नहीं, चॉइस यानी कि 24, तो 24 अक्टूबर हो जाएगा। थीम क्या है इस बार इसकी, अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। ओके। नेक्स्ट डे इज नेशनल यूनिटी डे, और ये सेलिब्रेट किया जाता है देखिए 31 अक्टूबर को। देखिए यूनिटी और एकता लिखा है ना, तो एकता 31 है ना, तो एक जैसा लग रहा है ना, तो 31 को हिंदी में क्या बोलेंगे, 31, तो एकता 31। ओके। तो 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूनिटी डे। ओके। नेक्स्ट है हु हैज टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ गेल रिसेंटली, हाल ही में गेल के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो गेल के रूप में पदभार ग्रहण किया है संदीप कुमार ने। ठीक है। अब देखिए बात हो रही है गेल की, तो गेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। गेल कब फाउंड हुआ, तो 1984 में, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए कैसे याद रखना है ना, गेल लिखा है, गेल यानी कि गल करना है। ठीक है। तो आप किसी से जब गल करना स्टार्ट करते हो ना, तो बिल्कुल डीपली बात चली जाती है फिर, है ना, कोई भी इंसान हो, जब कोई आपको बहुत अच्छा फ्रेंड मिल गया, तो आप उसके साथ गल कर रहे हो, तो बिल्कुल गल करते करते ना बिल्कुल डीप में चले गए, तो डीप संदीप, तो संदीप कुमार हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इट्स नेशनल आइकन फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग द्वारा किससे अपना राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया है, तो देखिए किसको घोषित किया गया है, पंकज त्रिपाठी को, जिन्हें एक नेशनल आइकन बनाया इलेक्शन कमीशन है। देखिए तो इलेक्शन हो रहे हैं ना बहुत सारे स्टेट्स में, और आने वाले भी हैं, तो बस आपको कैसे याद रखना है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है। तो इलेक्शन जब होगा ना, तो कामकाज में कोई रुकावट ना आए। ओके। तो नेशनल लेवल पे कामकाज में कुछ रुकावट ना आए, तो कामकाज यानी कि पंकज काज, तो पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन बनाया गया है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, कब फॉर्म हुआ, 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार। और आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है इससे, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, 324। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज बुक जीते जी इलाहाबाद हैज रिसीव्ड द वैल्यू ऑफ वर्ड अवार्ड रिसेंटली, हाल ही में किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैल्यू ऑफ वर्ड्स अवार्ड मिला है। करेक्ट आंसर है देखिए ममता कालिया। अब जीते जी इलाहाबाद अवार्ड दिया गया है ना, तो बस देखिए कैसे याद रखना है, जीत जी इलाहाबाद लिखा है ना, तो हमारी जीत की कामना सबसे ज्यादा कौन करता है, अल्लाह भगवान करते हैं, तो अल्लाह से क्या हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। और उसी तरीके से माँ भी करती है, तो माँ ममता हो जाएगा, ममता कालिया। ठीक है। क्या नाम है इस पूरी बुक का, जीत जी इलाहाबाद, और इनको दिया गया है वैल्यू ऑफ वर्ड्स अवार्ड रिसेंटली। अब देखिए खेला बाय नीलाक्षी सिंह, इन्होंने वॉन किया है हिंदी फिक्शन कैटेगरी में अवार्ड। जीते जी इलाहाबाद बाय ममता कालिया ने वॉन किया है बेस्ट हिंदी नॉन फिक्शन का अवार्ड। अब ये जो ममता कालिया है ना, इनको नॉन फिक्शन में मिला है, बट जो खेला बाय नीलाक्षी है इनको फिक्शन में मिला है। बहुत अच्छे से आपको इसको याद रखना है। 41 क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली लॉन्च फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0, तो हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 किसने लॉन्च किया है, तो अनुराग ठाकुर ने ही किया है। ठीक है। तो यही हमारे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है एंड यूथ एंड स्पोर्ट मिनिस्टर है, तो ऑब्वियसली उन्होंने लॉन्च किया होगा, क्योंकि फिट इंडिया की बात हो रही है इसलिए। ओके। तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगले इंपॉर्टेंट कुछ अवार्ड्स हैं, इसे हम देखते हैं। तो देखिए ग्लोबल इंडिया अवार्ड इन कैनेडा दिया गया है अनिल अग्रवाल को। 32 सेकंड बिहारी अवार्ड दिया गया है माधव हदा को फॉर इस 2015 लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक
पांच रंग चोला पहर सखी रे। ओके, क्या नाम है इसका? पांच रंग चोला पहर सखी रे। ओके, के बिरला फाउंडेशन ने दिया है एक, ये लिटरेरी अवार्ड है, इट मींस ये साहित्य का पुरस्कार है। यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी अवार्ड दिया गया है एंजेला मार्कल को। सेवा रत्न अवार्ड दिया गया है सोशल सर्विस के लिए रतन टाटा को। अब देखिए कैसे हम याद रखेंगे। इंडिया एंड कनाडा लिखा है ना, तो ग्लोब में इंडिया भी आते हैं और कनाडा भी आते हैं, और दोनों के ऊपर क्या है? नीला आसमान है ना। तो नील अनिल, तो अनिल अग्रवाल हो जाएंगे। अगला है 32 सेकंड बिहारी अवार्ड। अब बिहारी की बात हो रही है ना, तो बिहारी यानी कि कृष्ण जी माधव, तो माधव हद्दा हो जाएंगे। ठीक है। यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी अवार्ड दिया गया एंजेलिना मार्कल को। अब देखिए रिफ्यूजी लिखा है, तो रिफ्यूजी को रिलेट करना, रिफ्यूजी फ्यूजी तो यानी कि फ्यूज। ओके, अब कोई चीज फ्यूज हो गई ना, जैसे कि बल्ब हो गया, तो वो जलेगा नहीं, तो जला, जली, एंजिला, है ना, तो एंजिला मार्कल हो जाएंगी। सेवा रत्न अवार्ड फॉर सोशल सर्विस किसको मिला है? रत्न टाटा को। अब देखिए सबसे ज्यादा सेवा कौन करते हैं ना, इतने एजेड हो गए फिर भी सेवा करते हैं, तो जो भी सेवा करेगा ना वो बिल्कुल रत्न है, खुद में ही एक रत्न है, तो रत्न यानी कि रतन टाटा हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस फॉर कस्टमर्स एंड नॉन कस्टमर्स। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों और ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो देखिए पीएनबी ने की है। तो चाहे आप ग्राहक हो चाहे आप नॉन ग्राहक हो, और इसके लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पंजाब नेशनल बैंक की। तो कैसे हमें याद रखना है? तो देखिए कई सारे बैंकिंग सर्विसेज भी ना आपको बार बार मैसेज डालते हैं, फोन करते हैं, वैसे तो फोन नहीं करते क्योंकि फ्रॉड का केस बहुत चलता है, तो कई सारे मैसेज आते हैं, ऐप में भी आते हैं, है ना। तो जो लोग जॉब करने लगते हैं ना, उनके पीछे तो और गवर्नमेंट पड़ी रहती है बैंक रिलेटेड, है ना, कि अरे सर ये लोन ले लो, ये ले लीजिए। तो बस ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। बैंकिंग सर्विस ना कस्टमर हो चाहे नॉन कस्टमर्स हो, उनके पास जा रहा है जो जॉब करते हैं। तो जॉब यानी कि पंजाब, तो पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बात हो रही है पंजाब नेशनल बैंक की, तो यहाँ पर जो इसके सीईओ हैं वो है अतुल कुमार गोयल, और व्हाट्सएप के सीईओ हैं इस टाइम प्रेजेंट में कौन है? विल कैथकार्ट, एंड हेड ऑफ इंडिया एट व्हाट्सएप कौन है? अभिजीत बोस है। अब देखिए इस ऐप को आप यूज करोगे ना, तो सिंपल आपको हाई और हेलो लिख के भेजना है इस नंबर पे, और सारे फीचर्स फिर व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगे। 43rd क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली लॉन्च हर स्टार्ट और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को किसने शुरू किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अब देखिए हर स्टार्ट लिखा है ना, अब कोई भी वुमेन ना, उसके पास बहुत सारे काम रहते हैं। ठीक है, घर का भी वुमेन काम करती है, बाहर का भी काम करती है, तो आपको कैसे याद रखना है? हर स्टार्ट। ठीक है, तो वुमेन कुछ न्यू स्टार्ट करेगी तो पुराना वाला तो उसको छोड़ना पड़ेगा ना। कोई भी चीज़ हम जब न्यू स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं पुरानी, जिनको हमें ड्रॉप करना पड़ता है, साइड में रखना पड़ता है। तो ड्रॉप दी, सो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, हर स्टार्ट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, अब लॉन्च किया गया है द प्रधानमंत्री टीबी मुक्ति भारत अभियान वर्चुअली ऑन 9 सितंबर को। तो देखिए इसे हमने पुराने करंट अफेयर में पढ़ा था। ओके, कि द्रौपदी मुर्मू ने एक प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान है, इसको वर्चुअली 9 सितंबर को लॉन्च किया था। ठीक है। अब एम क्या है इसका? कि टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम इंडिया बाय 2025। ओके, द्रौपदी मुर्मू जो है ये सर्विंग है इस टाइम प्रेजेंट में 15th एंड करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंस 25 जुलाई 2022 से। शी इज मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट विल द नेम ऑफ फैजाबाद कैंट रिसेंटली। तो हाल ही में फैजाबाद कैंट का क्या नाम होगा? तो क्या नाम रख देंगे? अयोध्या रख देंगे। तो देखिए फैजाबाद का वैसे भी अयोध्या नाम पड़ गया है। ठीक है, तो अयोध्या कैंट इसका नाम रख देंगे। उत्तर प्रदेश में है फैजाबाद एंड अयोध्या। उत्तर प्रदेश का फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट has earned a 5-star rating from the Food Safety Standard Authority of India। तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश अभी न्यूज में था कि उत्तर प्रदेश का जो फरुखाबाद है ना, इसने अर्न किया है 5 स्टार रेटिंग। ठीक है, और फरुखाबाद की जो जेल है उसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, याद रखना है आपको। बात हो रही है यूपी की, तो देखिए इंडिया का फर्स्ट नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क गोइंग टू स्टैब्लिश इन लखनऊ। तो ये अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, और पंचामृत योजना यानी कि स्कीम, ये भी किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ विच स्टेट। हाल ही में ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को इस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो मेघालय। अब देखिए ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा लिखा है, तो बीडी से रिलेट करना है यानी कि स्मोकिंग। तो अगर आप ज्यादा स्मोक करोगे ना तो उस प्लेस पे ज्यादा मेघ नहीं बरसेगा, तो मेघ मेघालय, तो मेघालय हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल क्या है मेघालय की? शिलोंग। चीफ मिनिस्टर कौन है मेघालय के? कॉनराड कोंगल शर्मा। एक्टिंग चीफ मिनिस्टर कौन है मेघालय के? तो जस्टिस हरमन सिंह थेंग्यू शॉ। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है बीडी मिश्रा, और इनको ही अपॉइंट किया गया है यानी कि एडिशनल चार्ज दिया गया है मेघालय का गवर्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैव रिसेंटली बिकम द एनुअल स्टार प्लेयर ऑफ वर्ल्ड हॉकी। हाल ही में विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो मुमताज खान बनी है। तो देखिए एनुअल प्लेयर की बात हो रही है, तो एनुअल प्लेयर का
क्या दिया जाएगा, आपको ताज पहनाया जाएगा, ठीक है। और उस ताज को आप कहाँ रखोगे, बिल्कुल की लगा के सेफली। तो की हॉकी, तो हॉकी से रिलेटेड है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट। हाल में किस कंपनी ने ऑप्टिमम प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है टेस्ला। सो आखिर ये मॉडल है क्या, तो मॉडल ऑफ द ह्यूमनॉइड ऑप्टिमस रोबोट, ये यूज होगा इसके अंदर ऑफ द सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर एंड सेंसर एज द ऑटो पायलट ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम इन टेस्ला व्हीकल। तो टेस्ला व्हीकल्स में जो यूज होता है ना, वही इसमें यूज किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए, इज कैपेबल ऑफ मोर देन व्हाट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड इन रियल लाइफ। अब देखिए, एलन मस्क ने कहा है कि जितना हम रियल लाइफ में काम कर पाते हैं ना, उससे भी ज्यादा ये काम कर पाएगा। क्या है, ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है, ठीक है। ये इन्होंने क्लेम किया है कि उससे भी ज्यादा काम करेगा जितना हम लोग रियल लाइफ में करते हैं, ओके। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज रिसेंटली बिकम द ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द अंपायरिंग पैनल फॉर द वर्ल्ड कप। तो हाल ही में विश्व कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो एकमात्र भारतीय है नितिन मेनन, ठीक है। तो इंडिया के नितिन मेनन जो है अमंग द 16 एम्पायर इन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो ओनली इंडियन है ये, जो आईसीसी एलाइड पैनल में इनको इंक्लूड किया गया है। वेन्यू कहाँ पे होने वाला है इस आईसीसी का, तो कहाँ पे चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। एडिशन है 8 फ्रॉम 16 अक्टूबर टू 13 नवंबर। अब कुछ दिन में इसका फाइनल भी होने वाला है, ओके। देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एम्पायरिंग पैनल में ना, तो एम्पायरिंग पैनल में उसी को इंक्लूड किया जाएगा जो पूरे मन से पूरी नीति बना के अच्छा एम्पायरिंग करे। तो नीति बना के मन से, तो नीति मेनन हो जाएंगे, यानी कि नितिन मेनन, ओके। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द स्टेज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर रिसेंटली। तो सितंबर मंथ के लिए किसको दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, तो हरमनप्रीत कौर एंड मोहम्मद रिजवान। तो देखिए कैसे याद रखना, सितंबर यानी कि सब, ओके। तो अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो ना, तो सब लोग आपका मान भी करते होंगे और बहुत मोहब्बत भी करेंगे। तो मान हरमन और मोहब्बत, तो मोहम्मद रिजवान हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ओके। 50 देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर बाय फायरबोल्ट रिसेंटली। हाल ही में फायरबोल्ट द्वारा किसी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो कियारा आडवाणी को किया गया है। अब देखिए, फायरबोल्ट के ना कई सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, ओके। तो देखिए, देवरकोंडा ऑल्सो विद क्रिकेटर विराट कोहली एंड एक्टर विकी कौशल एंड कियारा आडवाणी, ये लोग जो है ना ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं किसके, फायरबोल्ट के। रिसेंटली अभी कियारा आडवाणी को भी बनाया गया है। तो देखिए, फायरबोल्ट लिखा है ना, पे फायर लग गई अगर आपके किसी घर वगैरह में है ना, तो बिल्कुल अचानक से कभी कभी क्या होता है ना, बिल्कुल बोलती बंद हो जाती है। अचानक से कोई इंसिडेंट हो जाए सामने से, तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, बोलती बंद। तो फायर लग गई तो बोलती बंद, यानी कि वानी बंद, तो वानी आडवाणी, तो कियारा आडवाणी हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, बात हो रही है यहाँ पर एम्बेसडर की, तो गल्फ ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर है स्मृति मंदाना, वालकरो के हैं अजय देवगन। अब देखिए, गल्फ ऑयल लिखा है, तो गल्फ ऑयल यानी कि गल के पास ऑयल है ना, तो गल के पास सोचिए आप ऑयल की फैक्ट्री है, तो ऑब्वियसली उसके पास बहुत धन होगा ना, तो धन धाना, तो स्मृति मंदाना हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और वॉल्क्रो का अपॉइंट किया गया है अजय देवगन को, ठीक है। और वॉल्क्रो चिपकाने वाला होता है ना, आपने देखा होगा, अपने सैंडल्स में देखा होगा, बैग में लगा रहता है ना। तो बस ऐसे ही याद रखना है, वॉल्क्रो चिपकाने वाला होता है ना, तो बिल्कुल गम की तरह चिपका देगा, तो गम गन, तो देवगन अजय देवगन हो जाएंगे, ओके। 51 क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मॉडल वैदिक स्कूल बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में भारत के दूसरे नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो देखिए कहाँ किया गया है, पुरी में किया गया है, यानी कि पुरी उड़ीसा। तो देखिए, चाहे आप जितनी भी पढ़ाई पढ़ लो, वैदिक की अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पढ़ाई पूरी नहीं होगी, तो पूरी से हो जाएगा उड़ीसा। देखिए, याद करने के लिए ऐसे रिलेट कर दिया है बस, ओके। ऐसी कोई बात नहीं है, तो पूरी उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सेकंड राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय जो पुरी में बनाया जाएगा, ओके। तो पहला कहाँ पे है, तो पहला है महर्षि संदीपानी राष्ट्रीय वेद विज्ञान प्रतिष्ठान उज्जैन मध्य प्रदेश में है, ठीक है। राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय, जिसको नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल भी कहा जाता है, इसका करिकुलम क्या होगा देखिए, तो 4 वेद पढ़ाए जाएंगे आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। मोटिव क्या है इसका, टू स्प्रेड नॉलेज ऑफ द वेदास अमंग पीपल। तो जो लोग है ना, उनके अंदर वेद की नॉलेज भरने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, यानी कि इसको इनॉग्रेट किया जाएगा, ओके। अब देखिए, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अदर रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर जो अपॉइंट किए गए, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, नॉइस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वानी कपूर को। अब देखिए, नॉइस अगर बहुत ज्यादा आप लोग मचा रहे हो ना, इट मीन्स आप लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तो वानी अगर आपकी ज्यादा निकल रही है तो इट मीन्स नॉइस हो रहा है, तो नॉइस का वानी कपूर। रवि शास्त्री को बनाया गया है देखिए फैन कोड का, तो इनको हमने कैसे पहले याद रखा था, फैन लेने जा रहे हो, आपने कोड लगा दिया तो आपको सस्ता पड़ेगा ना सामान, तो सस्ता रवि शास्त्री। पोकरबाजी का शाहिद कपूर, अब आप किसी को बार बार पोक कर रहे हो, बार बार उसको हिट कर रहे हो, है ना, इसका मतलब ये हुआ, तो हिट शाहिद, शाहिद कपूर हो जाएगा। एम एस धोनी को बनाया गया है गरुण एरोस्पेस का। ए आर रहमान को बनाया गया है कल्चरल प्लेटफॉर्म का, ठीक है। अब देखिए, कल्चरल प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि अगर आप किसी कल्चर को देखने जा रहे हो, तो हर कल्चर का आपको आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। तो हर कल्चर को मन से अपनाना चाहिए, तो मन रहमान हो जाएंगे, ए आर रहमान। टाइटन रागा आलिया भट्ट, ठीक है। तो आपने टाइटन की वॉच पहनी है ना, तो आप सबको दिखा रहे हो, सबको दिखा रहे हो, कह रहे देखो मेरे पापा मेरे लिए ये लिया है वॉच, लिया है, तो आलिया, ऐसे आपको याद रखना है, आलिया भट्ट।
ड्रीम सेट गो सौरभ गांगुली। ओके, तो सौरभ गांगुली क्या कह रहे हैं, अपना ड्रीम करो, सेट करो और उसके लिए लग जाओ, गो हो जाओ, पूरी गैंग के लिए बात करें, यानी कि पूरी इंडिया के लिए। वॉल प्रो अजय देवगन। ओमारा डेट्स का बनाया गया है अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ अल्ट्रामैन इंडिया। तो हाल ही में अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब किसने जीता है, तो कर्नल स्वरूप सिंह ने जीता है। अब देखिए अल्ट्रामैन की बात हो रही है ना, अगर कोई मैन बहुत ज्यादा अल्ट्रा है, इट मीन्स उसका फिर रूप भी बहुत अलग होगा, तो रूप स्वरूप सिंह हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अल्ट्रामैन इंडिया क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो देखिए अल्ट्रामैन इंडिया जो है ये 1 से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में हुआ था। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। इसमें कई सारे ना टूर्नामेंट कराए जाते हैं, उसको टफेस्ट एंड्योरेंस इवेंट भी कहा जाता है पूरे वर्ल्ड का। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टफेस्ट एंड्योरेंस इवेंट पूरे वर्ल्ड का किसको कहा जाता है, तो अल्ट्रामैन इंडिया जो एक टूर्नामेंट है इसको कहा जाता है, इन विच 10 किलोमीटर की स्विमिंग होती है, 424 किलोमीटर का रोड साइकिलिंग होता है एंड 54 किलोमीटर का रनिंग इन्वॉल्व होता है। अब आप देखिए 54 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना है आपको बहुत अच्छे से कि टफेस्ट एंड्योरेंस इवेंट है पूरे वर्ल्ड का कौन सा, अल्ट्रामैन इंडिया। अब आप देखिए 53rd क्वेश्चन है, हु विल होस्ट द 2019 एशियन विंटर गेम। 2029 का एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो सऊदी अरब करेगा, ठीक है। अब देखिए एशियन गेम्स की बात हो रही है ना, वो भी 29, ओके, तो 29 यानी कि उन्नति आजकल किसकी बहुत ज्यादा हो रही है, सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरब हो जाएगा 2029 का एशियन विंटर गेम्स, ठीक है। अब देखिए सऊदी अरेबिया जो है वो होस्ट करेगा, ओके। मेगा सिटी जो है इसकी नियोम यहीं पे होने वाला है, फर्स्ट वेस्ट एशियन ये सिटी है जो इसको होस्ट करेगी। एशियन विंटर गेम्स जो है इसमें इंक्लूड होगा स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस हॉकी एंड फिगर स्केटिंग, ओके। अब देखिए टोटल 47 इवेंट्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। बात हो रही है एशियन गेम्स की, तो एशियन गेम्स 2022 में होने वाला था चाइना में, बट पोस्टपोन हो गया ड्यू टू कोविड, तो 2023 में होगा, ठीक है। 2016 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। फर्स्ट इवेंट जो हुआ था एशियन गेम्स का वो 1951 में हुआ था दिल्ली में। 54 क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज इमर्ज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर रिसेंटली। हाल ही में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश के रूप में उभरा है, करेक्ट आंसर है इंडिया, ओके। तो देखिए इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, और सेकंड लार्जेस्ट बन गया है एक्सपोर्ट करने के मामले में, ठीक है। ड्यूरिंग द शुगर सीजन इन इंडिया ओवर 5 लाख मैट्रिक टन शुगर को प्रोड्यूस किया गया है, शुगर केन को, और शुगर को एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया से लगभग 40,000 करोड़ फॉर द कंट्री, ओके, फॉरेन करेंसी में। तो देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर कौन बन गया है, इंडिया में बन गया है। तो देखिए आपको बस कैसे याद रखना है, लार्जेस्ट शुगर, तो शुगर मतलब होता है क्या, मीठा हो गया ना, तो सबसे ज्यादा मीठा जो बोलते हैं लोग वो कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, इंडिया में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है तो हर लैंग्वेज कैसी रहती है, मीठी। तो लार्जेस्ट शुगर किसने प्रोड्यूस किया, इंडिया ने प्रोड्यूस किया, ठीक है। बट एक्सपोर्ट करने के मामले में सेकंड नंबर पे है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। 55th क्वेश्चन है, रिसेंटली कैप्टन इब्राहिम तरोर हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में कैप्टन इब्राहिम तरोरे को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है, करेक्ट आंसर है बुर्किनो फैसो। अब आप देखिए ये जो बुर्किनो फैसो है ना, ये कंट्री है कहाँ की, ये कंट्री है वेस्ट अफ्रीका की, और एक ये लैंड लॉक कंट्री है, लोकेटेड है इन द मिडल ऑफ वेस्ट अफ्रीका हम, ओके। तो लैंड लॉक कंट्री क्या होता है कि ऐसे देश जिनकी सभी जो सीमाएं होती है, तट रेखा होती है, ये केवल स्थल या फिर किसी बंद सागर से मिलती है, ठीक है। कैपिटल क्या है देखिए बुर्किनो फैसो की, क्वार्टगो। करेंसी क्या है बुर्किनो फैसो की, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। बुर्किनो फैसो के फॉर्मली इसको और क्या कहा जाता है, तो अपर वोल्टा भी कहा जाता है, ठीक है। तो बुर्किनो फैसो जो कंट्री है इसको फॉर्मली और भी क्या बोला जाता है, अपर वोल्टा, ठीक है। ये क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है, ओके। तो देखिए कैसे याद रखना है, इब्राहिम तरोरे, तो इब्राहिम तरोरे यानी कि रो रहे, तो इब्राहिम है ना कोई, तो वो रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्योंकि भाई उसका पैसा फंस गया, ठीक है, पैसा फंस गया बहुत ज्यादा, तो पैसा फंसो तो बुर्किनो फैसो, ओके। तो बुर्किनो फैसो जो कंट्री है इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है कैप्टन इब्राहिम तरोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली अरुण बाली हैज पास्ड अवे, हु वाज ही। हाल ही में अरुण बाली का निधन हुआ है, ये कौन थे, तो ये एक एक्टर थे, ओके। तो इनको आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, ओके। तो बेस्ट ये नोन है किस चीज के लिए, 3 इडियट्स मूवी के लिए। 79 एज के हैं जब इनकी ये डेथ हो गई, ओके। ये सफर कर रहे थे बहुत टाइम से ऑटो इम्यून डिसीज से, और इसमें क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है बिटवीन नर्व्स एंड मसल, यानी कि नर्व्स एंड मसल्स का कम्युनिकेशन जो होता है ना, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी डिसीज से ये बहुत दिन से सफर कर रहे थे, ओके। तो अरुण बाली क्या है पेशे से, तो ये एक एक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57, हु हैज रिसेंटली लॉन्च क्रू 5 मिशन। तो क्रू 5 मिशन किसने लॉन्च किया है, तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो क्रू 5 एक ऐसा मिशन है जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनको भेजा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ओके। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए स्पेस एक्स को लॉन्च किया है 4 पीपल को टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम फ्लोरिडा, ओके। तो स्पेस एक्स ने 4 लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है फ्लोरिडा से। ये जो क्रू 5 मिशन है ना, ये नासा का है मेनली,
विल ब्रिंग द ग्रुप अप टू द ISS फॉर 6 मंथ स्टे इन ऑर्बिट। तो 6 महीने के लिए नासा भेज रहा है मिशन पे, ऑर्बिट में ये रहेंगे, ठीक है। लेकिन लॉन्च किसने किया है इस मिशन को? तो लॉन्च किया है किसने? क्रू 5 मिशन को स्पेस एक्स ने। और स्पेस एक्स ने किया है तो कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? फैल्कन 9। CEO कौन है स्पेस एक्स के? एलन मस्क है। और नासा के डायरेक्टर कौन है? बिल नेल्सन है। तो देखिए नासा लिखा है तो स्पेस एक्स तो वैसे भी आपको याद होगा। अब यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है नासा के डायरेक्टर की, तो कैसे याद रखने? नासा यानी कि नशा, ओके। तो कोई भी इंसान अगर ज्यादा नशा करेगा, नशा में डूबा रहेगा, तो उसका बिल अच्छा खासा आएगा ना, सारी नशीली चीजें खरीदेगा महंगी महंगी, तो बिल उसका लंबा चढ़ाएगा। तो नासा के डायरेक्टर कौन है? बिल नेल्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रू 5 मिशन है उसके 4 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भेजा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। मिशन किसका है ये स्पेशली? तो ये नासा का मिशन है, ठीक है, क्योंकि स्पेस एक्स का यूज करके, उसके रॉकेट को यूज करके भेजा गया है, ठीक है। तो लॉन्च किसने किया क्रू 5 मिशन? तो किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, ठीक है। 58 क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ वुमेन PSC बटालियन फॉर द फर्स्ट टाइम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार महिला PSC बटालियन के गठन की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। अब आप देखिए किसकी बात हो रही है? पहली बार महिला PSC बटालियन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश ने क्या है? तो देखिए PSC बटालियन बनाया गया है महिला का, ताकि अब स्टेट की सिक्योरिटी महिलाओं के हाथ में दी जाएगी, ठीक है। PSC का मतलब क्या हो गया? प्रोविजनल आर्म्ड कंस्टाबुलरी, ठीक है। सो क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑल फीमेल PSC बटालियन का गठन किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इज टू गिव वुमेन कंट्रोल ओवर दैट स्टेट सिक्योरिटी। वुमेन्स एट डेस्क वर एस्टैब्लिश्ड एट ईच ऑफ द स्टेट्स 1584 पुलिस स्टेशन। अब हर जो 1584 जो पुलिस स्टेशन हैं वहां पे वुमेन्स से रिलेटेड डेस्क बनाए जाएंगे, ठीक है। 3 बटालियंस का नाम रखा गया है जो फेमस फीमेल फ्रीडम फाइटर्स थी, रानी अवंती बाई लोधी, उदय देवी एंड झलकरी बाई, ठीक है। और कहाँ पर ये स्टार्ट भी हो चुका है? तो गोरखपुर, लखनऊ एंड बदायूं में इसका स्टार्ट किया जा चुका है इसको, ठीक है। तो पहली फॉर्मेशन की गई है वुमेन PSC बटालियन, ठीक है। पहली बार कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। तो बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, वुमेन PSC बटालियन की बात हो रही है ना, तो अब जो भी क्रिमिनल केसेस आएंगे या जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है सिक्योरिटी से रिलेटेड ना, तो सारा जिम्मा किसको दे दिया? वुमेन्स को दे दिया कि अब वुमेन अपनी तरह से हैंडल करे और जो क्रिमिनल्स हैं उनसे पूरा उत्तर मांगे, उन्होंने ये क्यों किया, कैसे किया, ठीक है। तो वुमेन्स को सिक्योरिटी दे दी ताकि वो अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल करे और जो क्रिमिनल है उनसे सारे उत्तर आंसर निकलवा सके। तो उत्तर से यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है। देखिए योगी आदित्यनाथ है ना, तो उनके लिए कहा जाता है बहुत स्ट्रिक्ट है, ओके, तो उन्होंने वुमेन्स को ही अपॉइंट कर दिया। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो फिर 9 क्वेश्चन देखिए, हु विल गेट द शास्त्र रामानुजन अवार्ड फॉर 2022 रिसेंटली। हाल ही में 2022 के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिलेगा या किससे मिला है? ओके, करेक्ट आंसर है युन क्विंग तंग को। अब देखिए रामानुज जो थे मैथ्स से रिलेटेड है, बहुत अच्छी इनकी मैथ्स थी। तो देखिए कैसे हमें याद रखना है, शास्त्र रामानुजन की बात हो रही है और रामानुज जो थे मैथ्स से रिलेटेड है ना, तो मैथ्स का ना उसको ही ये अवार्ड दिया जाएगा जो मैथ्स के जो तंग क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर पाए। तो तंग यानी कि टैंग, तो यूनिक क्विंग टैंग जो है इनको दिया गया है शास्त्र रामानुजन अवार्ड 2022 का, ठीक है। यूनक्यू तंग जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले USA। ये अवार्ड दिया जाता है बाय द शेंगुआ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमिक शास्त्रा इन 2005। कैश प्राइज मिलता है इसमें $10,000 का। प्रेजेंटेड एनुअली टू इंडिविजुअल एज 32 एंड बिलो। किससे रिलेटेड है? तो फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। 32 साल या उससे कम के जो एज के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च एंटी डस्ट कैंपेन टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? करेक्ट आंसर है देखिए दिल्ली। अब देखिए आप लोग जानते हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है आफ्टर दिवाली, तो बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो डस्ट वगैरह उड़ेगी ना तो बहुत ज़्यादा हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, दिल में प्रॉब्लम आएगी, ब्रेन में प्रॉब्लम आएगी। तो बस ऐसे ही याद रखना है, डस्ट कैंपेन स्टार्ट किया गया है ताकि दिल वगैरह हार्ट वगैरह को आराम से कंट्रोल रखा जा सके, है ना, डिसीज ना हो, कोई भी हार्ट से रिलेटेड हार्ट फेलियर ना हो, तो दिल को संभाल के रखना है। तो दिल दिल्ली, ओके। तो एंटी डस्ट कैंपेन टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन किसने स्टार्ट किया? फिर दिल्ली ने ही स्टार्ट किया है, ठीक है। एम क्या है इसका? टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। द कंस्ट्रक्शन साइट्स टू कंपल्सरी फॉलो ऑल द 14 एंटी डस्ट नॉर्म। तो कुछ एंटी डस्ट नॉर्म्स बनाए गए हैं 14 तरीके के, और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा ना जब आप कहीं जाते होगे, कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई अपार्टमेंट बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है अगर वहाँ पर रोड वगैरह नहीं है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है तो, ठीक है। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए 14 एंटी डस्ट नॉर्म्स बनाए गए हैं। फाइन लगेगा इसमें रेंजिंग फ्रॉम 10,000 टू 5 लाख रुपये। अगर कोई भी उल्लंघन करता है नॉर्म्स का तो इतना फाइन देना पड़ेगा आपको, ओके। और आपको सारे रूल्स मानने पड़ेंगे एज पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल गाइडलाइंस।
ठीक है। अब दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था टू चेंज द नेम ऑफ राजपथ टू कर्तव्य पथ। तो राजपथ जो है इसका नाम क्या बन गया है, तो अब कर्तव्य पथ इसका नाम हो गया है। ठीक है। 61 क्वेश्चन है, वेयर हैज होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली अनवील द स्टैचू ऑफ आयरन मैन सरदार पटेल। तो गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में लौह पुरुष सरदार पटेल की जो प्रतिमा है उसका अनावरण कहाँ किया है, तो गंगटोक में किया है। ठीक है। अब देखिए किसकी बात हो रही है, आयरन मैन सरदार पटेल। ठीक है। आयरन मैन किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो इसी का इन्होंने मूर्ति का अनावरण किया है। ओके, कहाँ पे, गंगटोक में। अब देखिए गंगटोक में ना ये स्टैचू बनाया गया, किसके लिए, अमित शाह जी के लिए बनाया गया। ओके, सो अ रेप्लिका ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू वॉज प्रेजेंटेड टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स श्री अमित शाह। ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखना है कि रिसेंटली कहाँ पर ये स्टैचू को अनवील किया गया। तो देखिए सरदार लिखा है ना, तो सरदार मेनली किसे कहा जाता है, तो आपने मूवीज में देखा होगा, कहते हैं अरे सरदार, यानी कि सरदार जो होता है ना पूरे गैंग का हेड होता है। तो गैंग यानी कि गैंग गंगटोक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट विच स्टेट हैज द वर्स्ट पोजीशन इन द केस ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में किस राज्य की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। करेक्ट आंसर है देखिए झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो इन्होंने बताया है कि सबसे ज्यादा स्थिति कहाँ खराब है चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड, सो वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में। ठीक है, कंडक्ट हुआ था ये जो सर्वे है 2020 में, और निकल के आया झारखंड एंड वेस्ट बंगाल सबसे बेकार, जहाँ पे बच्चों की पहले ही चाइल्ड मैरिज कर दी जाती है। ठीक है, तो देखिए हमें कैसे इसको याद रखना है कि वर्स्ट पोजीशन है किसकी, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल की। तो देखिए चाइल्ड मैरिज कर देते हैं, ठीक है, बच्चों की जल्दी शादी कर दी कि ठीक है अब तुम जाओ अपने ससुराल जाओ और वहां जाके झाड़ू पोछा करो, तो झाड़ू झाड़ तो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल बेस्ट तरीका लगता है किसको, जो इनकी शादी कर देते हैं। तो झारखंड है पहले नंबर पे और दूसरा है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो झाड़ू वगैरह लगाने के लिए बच्चों को क्या कर देते हैं, जाओ अपने ससुराल जाओ और झाड़ू लगाओ। ठीक है, और यही तुम्हारे लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो यही सोचते हैं ना जो पहले बच्चों की शादी कर देते होंगे बहुत जल्दी, झाड़ू लगाओ तुम्हारे लिए यही बेस्ट है। तो झारखंड और वेस्ट बंगाल, तो यही दोनों स्टेट है जिनकी वर्स्ट पोजीशन है इन द केस ऑफ चाइल्ड मैरिज। ठीक है। 63 क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च स्मार्ट वायर फैसिलिटी। हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट वायर फैसिलिटी लॉन्च की है, तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने की है। अब ये स्मार्ट वायर फैसिलिटी क्या है, टू मेक स्विफ्ट बेस इन्वर्ट रेमिटेंसेज इजियर एंड फास्टर फॉर इट कस्टमर्स। फॉर्म हुआ है देखिए आईसीआईसीआई बैंक 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, मुंबई में। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन है किसके, आईसीआईसीआई बैंक के। बट संदीप बख्शी जो है ये एमडी एंड सीईओ है। अब आप देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्मार्ट वायर फैसिलिटी। ठीक है, तो देखिए स्मार्ट वायर से आपको कैसे याद रखना है, स्मार्ट वायर है ना, तो वायर है तो वायर वगैरह में क्या लगाया जा रहा है, इसके साथ वायर में आईसी भी लगाई जा रही है, यानी कि इंटीग्रेटेड चिप। तो आईसी से आपको ध्यान रखना है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, स्मार्ट वायर में स्मार्ट आईसी लग रही है तो आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। देखिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोई भी बैंक कब स्टैब्लिश हुआ, कब उसका फॉर्मेशन डेट हुआ, ठीक है, तो इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है बैंक से रिलेटेड। ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा वीडियो है, तो आप उसको याद कर सकते हैं अगर आप बैंकिंग की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो, या वैसे भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है किसी बैंक में ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो कोई भी बैंक का फॉर्मेशन डेट, उसका हेडक्वार्टर, मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। प्रेजेंट में जो भी इसके एमडी सीईओ है, मे बी अब थोड़ी चेंजेस आ गए, बट वो वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आपको हेडक्वार्टर याद करने में और फॉर्मेशन डेट याद करने में। ठीक है, 64th क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन द दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली सरकार में प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है, करेक्ट आंसर है देखिए अश्विनी कुमार। ओके, तो देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट किया है अश्विनी कुमार को। अब आप देखिए किसकी बात हो रही है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिल्ली में। तो दिल्ली में कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी ना, तो अब देखिए गवर्नमेंट किसकी, अरविंद केजरीवाल की है। तो अरविंद केजरीवाल ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसको बनाया, अश्विनी कुमार को। अब ये अश्विनी कुमार क्या करेंगे, जो भी सिटीजन्स आएंगे ना अपनी प्रॉब्लम्स लेके, उनको ये सुनेंगे, उनकी वाणी को ये सुनेंगे। ठीक है, इसलिए इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है दिल्ली गवर्नमेंट का। तो उनकी वाणी को सुनेंगे, तो वाणी अश्विनी, सो अश्विनी कुमार हो जाएंगे। और प्रेजेंट में ये कौन है, तो ही इज द स्पेशल ऑफिसर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, स्पेशल ऑफिसर है ये कहाँ पर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में। तो ये कौन है, अश्विनी कुमार। ठीक है, 65 क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैज अनाउंस्ड न्यू एनर्जी टास्क फोर्स। हाल ही में भारत और किस देश के न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है, करेक्ट आंसर है अमेरिका। अब देखिए न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो नई एनर्जी आपके अंदर कहाँ से आएगी, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा, है ना। तो नए टास्क आप तभी परफॉर्म कर सकते हो पूरी एनर्जी के साथ जब आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, है ना, जब कंट्री बहुत ज़्यादा अमीर हो। तो अमीर अमेरिका, ठीक है, तो अमेरिका ही नई चीज़ें लेके आता रहता है। तो अमेरिका के साथ इंडिया ने अनाउंस किया है न्यू एनर्जी टास्क फोर्स
ठीक है। अब देखिए है क्या ये, तो स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने के लिए आवश्यक अक्षय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण का समर्थन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ओके, सो टू सपोर्ट द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी नीडेड टू सपोर्ट द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करने के लिए इंडिया एंड अमेरिका ने अनाउंस किया है न्यू एनर्जी टास्क फोर्स। ठीक है, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द 8th समिट ऑफ स्पीकर G20 पार्लियामेंट हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में G20 संसदों के अध्यक्षों का 8वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो जकार्ता में किया गया है। देखिए किसकी बात हो रही है, G20 पार्लियामेंट यानी कि संसद की सभा। ठीक है, कौन सा एडिशन है, 8th है। किसने अटेंड किया इंडिया की तरफ से, तो पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है कौन, ओम बिरला ने, तो इन्होंने ही इसमें पार्टिसिपेट किया। हुआ कहाँ पे है, ये जकार्ता में हुआ है G20 पार्लियामेंट का समिट। ठीक है, अब देखिए G20 पार्लियामेंट संसद की बात हो रही है। ठीक है, तो संसद में ना आपको बहुत ज़्यादा जागरूक रहना पड़ता है ना, और संसद में बहुत ज़्यादा झगड़ा वगैरह भी चलता रहता है। किसी बात पे आपने देखा होगा ना, दोनों पार्टीज लड़ती रहती है, विपक्ष की भी पक्ष की भी, तो झगड़ा भी चलता रहता है। ओके, और जो मीटिंग होती है ना, बिल्कुल आपको अच्छे से अटेंड करनी पड़ेगी जग के। अगर मान लो आपको नींद आ रही है तो लो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो पार्लियामेंट में जब भी मीटिंग होगी 20 लोगों की, कैसे याद रखना है, G20। ठीक है, तो 20 लोगों की पार्लियामेंट में मीटिंग होगी तो बिल्कुल जग के अटेंड करना पड़ेगा, और जग के अटेंड करना पड़ेगा, इनकी जग जगरता। ठीक है, और लोग लड़ाई झगड़ा भी बहुत करते हैं ना, झगड़ा भी बहुत होता है, तो झगड़े से भी आप रिलेट कर सकते हो, झगड़ा जकर्ता। ठीक है, तो जकर्ता इंडोनेशिया में किया गया है। ठीक है, अब इसके आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ओके, G20 जो है ये फॉर्म हुआ था इन बैकड्रॉप ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1999। ओके, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी लेट 1999 में, उसको ध्यान में रखते हुए G20 को फॉर्म किया गया था। एम क्या है इसका, इज टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इंक्लूडिंग मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियली और स्टेबल बनाना। ठीक है, G20 समूह में देखिए अर्जेंटीना आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ब्राजील आता है, कनाडा आता है, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसमें इंक्लूड है, और स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में इसमें आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं G20 कंट्रीज जो है बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67, रिसेंटली हाउ मेनी मेंबर टास्क फोर्स हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू मॉनिटर फॉरेन चीता। हाल ही में विदेशी चीता की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, तो देखिए 9 टास्क फोर्स बनाए गए हैं। ओके, जो चीता है ना उनकी देखभाल करने के लिए। अब आप देखिए कैसे आपको याद रखना है, देखिए फॉरेन से चीता लाया गया था ना अभी रिसेंटली नामीबिया से, तो 9 टास्क फोर्स बनाई गई है। तो जो चीता है ना इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो नहीं यानी कि 9, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नो, तो नो यानी कि 9, तो 9 टास्क फोर्स बनाया गया है। ठीक है, चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है ये एक तरीके से, इस्टेब्लिश बाय द सेंटर टास्क फोर्स टू ओवरसी द इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन मध्य प्रदेश क्यूनो नेशनल पार्क। क्यूनो नेशनल पार्क में जो चीता को रखे गए हैं उनका अच्छी तरीके से देखभाल करने के लिए। ओके, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश फॉरेस्ट एंड टूरिज्म एंड डॉक्टर अमित मलिक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ NTCA इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये लोग शामिल हैं इस टास्क फोर्स में। ओके, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द NTCA कौन है, डॉक्टर अमित मलिक है। मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है, तो भूपेंद्र यादव है। तो इन लोगों को शामिल करके ये टास्क फोर्स बनाया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रखना है, ये टास्क फोर्स बनाया गया है 9 लोगों का। ओके, 68 क्वेश्चन इज, रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज एस्टिमेटेड द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया टू बी व्हाट परसेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो देखिए 6.5% बताया है किसने, वर्ल्ड बैंक ने। अब देखिए वर्ल्ड बैंक ने कट कर दिया है 2022-23 के लिए जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था GDP को, जो ग्रोथ रेट कितनी बताई थी पहले, देखिए 7.5 बताई थी। ओके, तो कम करके अब कितनी बता दी, 6.5 बता दी। ठीक है, तो कितना कम कर दिया, पूरा 1 कम हो गया। ओके, तो 1% इन्होंने पूरा कम कर दिया कि अब 7.5 से ना रह के 6.5 बताया है। ठीक है, जैसे जैसे इंडिया काम करती है ना, कितना फायदा हो रहा है, कितना GDP हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रेटिंग्स जारी होती रहती है। फाउंडेड हुआ था देखिए वर्ल्ड बैंक 1944 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, वाशिंगटन DC में। प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट में, तो डेविड मालपास है। अब देखिए रिजर्व बैंक ने भी अपना कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ बताई थी इंडिया की, तो इन्होंने बताया कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो 7.2% रहेगी पहले,
पहले ये बताया था, बट अब कितना बताया, तो अब बताया है प्रेजेंट में 7%। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक ने बोला था पहले 7.5%, अब बताया 6.5%। तो देखिए ये बार बार चेंज होता रहता है, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, ठीक है, कि लास्ट क्या बताया गया था। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। 69 क्वेश्चन देखिए, वेयर विल बी द सुल्तान जोहर कप 2020 बी ऑर्गेनाइज रिसेंटली। हाल ही में सुल्तान जोहर कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है देखिए मलेशिया। ओके, अब देखिए सुल्तान जोहर कप की बात हो रही है, तो विनर जो है इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम रही। डिफीट किसको किया? ऑस्ट्रेलिया को, एट द तमन दया हॉकी स्टेडियम इन जोहर बारू मलेशिया में हुआ है ये। इंडिया वॉन 3 टाइम्स, इंडिया 3 बार इसको जीत चुकी है, देखिए 2023 में, 2022 में और अब 2022 में, ठीक है, 2013, 2014 एंड 2022 में। ओके, तो देखिए सुल्तान जोहर कप की बात हो रही है, ठीक है, तो सुल्तान के पास जोहर है, जेवर है, तो जेवर है यानी कि एक तरीके से क्या है, माल है, तो मलेशिया हो जाएगा, ऐसे आपको याद रखना है। तो सुल्तान जोहर कप जो है रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ था मलेशिया में। विनर कौन रहा? तो इंडिया ही इसकी विनर रही है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना। देखिए सुल्तान वगैरह ना जेवर पहनते थे कहाँ पे? इंडिया में ही, तो इंडिया इसमें विन हुआ है फिर से, ठीक है। किसको हराया ना? तो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। ओके, 70 क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली अप्रूव द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू वेपन सिस्टम। हाल ही में किस भारतीय सेना ने एक नई हथियार प्रणाली की शुरुआत की मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर है एयरफोर्स। अब देखिए न्यू वेपन सिस्टम की बनाने की बात की गई है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे ना, जितने वेपन सिस्टम है इनको कंबाइन कर देंगे और 4 स्ट्रीम बना देंगे, जो 4 स्ट्रीम है इनको कंबाइन करके, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ड्रोन एंड वेपन सिस्टम ऑपरेटर, इन सबको कंबाइन करके एक ब्रांच बना दिया जाएगा, ठीक है। सो 90th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स पे ये काम किया गया है। फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस दैट अ न्यू ऑपरेशनल ब्रांच हैज बीन क्रिएटेड। तो जब से भारत इंडिपेंडेंट हुआ है पहली बार एक ऐसा ऑपरेशनल ब्रांच बनाया जा रहा है अलग से, जिसमें जो वेपन सिस्टम है चारों इनको कंबाइन करके बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात हो रही है इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स के प्रेजेंट में चीफ मार्शल कौन है? सो वी.आर. चौधरी हैं। ओके, तो बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट याद रखना है कि न्यू वेपन सिस्टम किसने स्टार्ट किया है, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आर्मी, नेवी, तो याद रखना है इंडियन एयरफोर्स, तो एयरफोर्स ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। अब देखिए कई सारे वेपन सिस्टम होते किस में है? सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल होता है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल होता है, तो इतने सारी वेराइटी किसके पास है? एयरफोर्स के पास है, तो एयरफोर्स ने इसको स्टार्ट किया है। वन क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनवील्ड द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? करेक्ट आंसर है देखिए राजस्थान। किसकी बात हो रही है? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब देखिए जो भी इंसान बहुत ऊंची पोस्ट तक पढ़ाई करेगा, है ना, पोस्ट मैट्रिक तक जो पढ़ाई करेगा उसी को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाएगा, तो ऊंचा स्थान यानी कि राजस्थान हो जाएगा। अब ये जो स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप है ना, तो ऐसे समझ में आ रहा है किस लिए है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। तो देखिए ये जो लॉन्च किया गया है, द लॉन्च ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल एप्लीकेशन, ओके, बाय द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर टीकाराम जूले, विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू फाइल एन एरर फ्री एप्लीकेशन। ओके, तो स्कॉलरशिप का जब ये फॉर्म फिल करेंगे ना, तो कोई भी गलती ना हो, कोई भी एरर ना हो, एरर फ्री एप्लीकेशन ये रहे, ठीक है। तो इसलिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ओके, सो फ्रॉम देयर मोबाइल फोन्स, तो अगर वो अपने फोन से भी फिल करें स्कॉलरशिप का फॉर्म तो कोई भी गलती ना हो, तो एरर फ्री रखने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 72 हु हैज रिसेंटली वॉन द 25th वर्ल्ड टाइटल इन बिलियर्ड। हाल ही में बिलियर्ड में 25वां विश्व खिताब किसने जीता है? तो देखिए पंकज अडवाणी ने जीता है। 25th वर्ल्ड टाइटल इन बिलियर्ड्स की बात हो रही है, बिलियर्ड्स स्नूकर, तो कौन प्ले करते हैं? तो पंकज अडवाणी ही करते हैं। तो इस बार भी कौन जीता? पंकज अडवाणी ही जीते। किसको हराया इन्होंने? सौरभ कोठारी को हराया, और ये 5वीं बार है जब इन्होंने ये टाइटल जीता है, किसमें? 25th वर्ल्ड टाइटल एट ग्लोबल लेवल पे। ओके, तो याद रखना है आपको। 73 क्वेश्चन देखिए, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? करेक्ट आंसर है देखिए अनुराग ठाकुर ने किया है। ओके, किसकी बात हो रही है? वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की। ओके, तो देखिए वाटर स्पोर्ट्स यानी कि पानी में स्पोर्ट्स खिलाया जा रहा है, तो पानी में स्पोर्ट्स कहाँ पे खिलाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया रिसेंटली? तो हिमाचल। तो देखिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होगा ना, तो वहीं पे इसको खिलाया जाएगा। तो पानी कैसे बनेगा? हिम से बनेगा, यानी कि हिम ग्लेशियर। सो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। किसने इसको इनॉग्रेट किया? तो अनुराग ठाकुर ने ही किया है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर ने इसको इनॉग्रेट किया है। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन द कोल्डम बरमाना बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। द वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, द वेरी फर्स्ट of its kind in Himachal Pradesh, has been jointly initiated by the Sports Authority of India
एंड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने मिलके, एनटीपीसी ने मिलके इस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है। बात हो रही है देखिए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। समर कैपिटल है, विंटर में इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकल। तो बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। 74 क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट हैंगिंग सोलर फेंसिंग हैज बीन इंस्टॉल्ड रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है? करेक्ट आंसर है देखिए उड़ीसा। अब यहाँ पर बात हो रही है हैंगिंग सोलर फेंसिंग, ठीक है, तो हवा में लटका के सोलर फेंसिंग की गई है। तो जो एलिफेंट होते हैं ना, तो उनकी डेथ को बचाने के लिए, क्योंकि पास में ट्रेन वगैरह गुजरती है ना, तो एलिमेंट्स वगैरह निकल जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा डेथ हुई है, तो इसी चीज़ को बताने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो देखिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग है ना, तो हवा में हैंग कर दिया, ठीक है, तो हवा में हैंग कर दिया हर दिशा में, तो हर दिशा में करेंगे तो उड़ता रहेगा, हवा में तो उड़ेगा ही ना, तो उड़ा उड़ीसा, तो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। सो हैंगिंग सोलर फेंसिंग जो है एक पायलट प्रोजेक्ट है टू प्रिवेंट एलिफेंट एंटरिंग ऑन रेलवे ट्रैक एंड ऑन अ बिजी नेशनल हाईवे बिटवीन बहेरा एंड क्रैच हटिंग जोड़ा। ओके, तो देखिए ये जगहों का नाम है, तो यहाँ पर बनाया गया है हैंगिंग सोलर फेंसिंग, कहाँ पे? उड़ीसा में। तो इसको आप देख सकते हैं, राइट, एलिफेंट्स को बचाने के लिए। 75th क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच स्टेट मोढेरा हैज बिन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज? हाल ही में किस राज्य के मोढेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? करेक्ट आंसर है गुजरात। अब देखिए मोढेरा ऐसा एक विलेज बन गया है जहाँ पे 24/7 सोलर का यूज किया जाता है, यानी कि आप सोचिए हर घर में फिर सोलर लगा होगा, तो कौन बन गया है? गुजरात का मोढेरा, ठीक है। तो देखिए मोढेरा लिखा है ना, तो मोढेरा यानी कि मोरा है ना, तो मोढेरा मोर। ओके, तो सोलर पावर्ड विलेज वही बनेगा ना जहाँ पे मोर सोलर आए, तो मोर से याद रखना है आपको, मोर यानी कि मोढेरा। ओके, और यहीं पे लोग अपना गुजारा कर रहे हैं सोलर का यूज कर करके, बढ़िया से गुजारा कर रहे हैं, तो गुजरा यानी कि गुजरात हो जाएगा, ठीक है। तो गुजरात एज द कंट्री का फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज बन चुका है। कौन सा है इसका? मोढेरा। ओके, विच इज फेमस फॉर अ सेंचुरी ओल्ड सन टेम्पल। और मोढेरा फेमस है, जो सेंचुरी ओल्ड एक सन टेम्पल है, बिल्ट ड्यूरिंग द चालुक्य, विल ऑल्सो बी नोन एज द सोलर पावर विलेज। इसलिए इसको और सोलर पावर विलेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक सन टेम्पल बनाया गया है। किसके टाइम पे बना था? चालुक्य वंश के टाइम पे बनाया गया था। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बात रही गुजरात की, तो गुजरात में रिसेंटली अभी 36 नेशनल गेम्स हुए थे। ओके, वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल भी कहाँ बनाया गया? गुजरात में। श्रेष्ठा किसने शुरू किया? गुजरात का एक प्रोजेक्ट है। ओके, गुजरात की गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है कैटल कंट्रोल बिल। तो प्रीवियस करंट अफेयर वीडियो में हमने इसको पढ़ा था। कैटल कंट्रोल बिल क्या था? पीएम ने इनोग्रेट किया है आइकॉनिक अटल ब्रिज इन अहमदाबाद। नॉमिनेशन ऑफ गरबा डांस टू यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। जो गरबा डांस है इसको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में नॉमिनेट किया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज मोढेरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेडल हैज श्रीहरि नटराज वॉन इन मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इन द 36th नेशनल गेम रिसेंटली? हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी की श्रीहरि नटराज ने कौन सा पदक जीता है? करेक्ट आंसर है देखिए गोल्ड। ओके, तो श्रीहरि नटराज जो है इन्होंने स्विमिंग में जीता है। तो देखिए अगर आप स्विमिंग करना चाहते हैं ना, तो स्विमिंग में डूबने का खतरा रहता है, तो आप किसका नाम लेके जा रहे हो? हरि का नाम लेके जा रहे हो, श्री हरि मुझे डूबने से बचाना, ठीक है। तो ये क्या है? स्विमिंग करते हैं, तो स्विमर है, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, तो देखिए ये जो 36 नेशनल गेम्स है ना, ये कहाँ पे हुए? गुजरात के अहमदाबाद में हुए थे। मस्कट क्या था इसका? तो मस्कट था इसका सवज, और जिसका मतलब होता है कप गुजराती में। एंथम क्या था नेशनल गेम्स का? तो ये बेस्ड द थीम पे एक भारत श्रेष्ठ भारत। 29 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक ये हुआ था। ओके, 6 सिटीज में इसको ऑर्गेनाइज किया गया गुजरात के, इंक्लूडिंग अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड भावनगर। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च अ न्यू स्कीम नेम हिमकैट? किस राज्य सरकार ने हाल ही में हिमकैट नाम से एक नई योजना को शुरू किया है? तो देखिए कौन सी नई योजना को शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। देखिए हिमकैट से समझ में आ रहा है हिमाचल प्रदेश। अब ये अंडर, कैट का मतलब क्या हो गया? अंडर कमांड एरिया डेवलपमेंट। ओके, तो इस स्कीम के थ्रू प्लान किया गया है टू प्रोवाइड कमांड एरिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज टू 23,344 हेक्टेयर्स ऑफ कल्टीवेट कमांड एरिया बाय मार्च 2024। ओके, और जो स्टेट की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है इसने इसको अप्रूव किया है 379 माइनर इरिगेशन स्कीम को वर्थ रुपीज 305.70 करोड़। ओके, तो इसमें क्या किया जाएगा हिमकैट में कि आपको प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट, ठीक है, जो वहाँ के फार्मर्स हैं। ओके, और पूरे अच्छे से लैंड एरिया भी इनको दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वहाँ पर अच्छे से फार्मिंग कर सके। सो हिमकैट किससे रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश। हिम से ही समझ में आ रहा है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, Where has Prime Minister Modi inaugurated the first phase of Modi Educational Complex recently? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने
एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो अहमदाबाद में किया है। ठीक है, तो देखिए पहले चरण की बात हो रही है, तो एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, तो मोदी जी सबसे पहला एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनाएंगे, तो अपने ही देश गुजरात में इन्होंने बनाया, अपने ही स्टेट में, तो गुजरात अहमदाबाद। ओके, ऐसे आपको याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है फेज 1 ऑफ मोदी शैक्षणिक संकुल, क्या नाम है हिंदी में, शैक्षणिक संकुल। ओके, फॉर एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स फॉर नीडी स्टूडेंट्स इन अहमदाबाद, जितने भी नीडी बच्चे हैं ना, तो उनको पढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया है। द प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो उनका संपूर्ण विकास हो सके, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये फर्स्ट फेज ऑफ मोदी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट किया गया है रिसेंटली। ठीक है, 79 क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु विल बिकम द फर्स्ट एक्टर टू शूट इन स्पेस, हाल ही में अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता कौन बने हैं। ठीक है, तो टॉम क्रूज बने हैं, आपने इनको बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, अगर आप हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं तो टॉम क्रूज के लिए कहा जा रहा है कि टॉम क्रूज इज टेकिंग अस टू स्पेस, ये हमें स्पेस में लेके जा रहे हैं। ओके, सो टेकिंग अ रॉकेट अप टू द स्पेस स्टेशन एंड द शूटिंग एंड होपफुली बीइंग द फर्स्ट सिविलियन टू अ स्पेस वॉक आउटसाइड ऑफ स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो ये पहले सिविलियन बन गए हैं जो स्पेस में शूटिंग करेंगे, तो कौन है, थॉमस क्रूज है। ठीक है, जिनको टॉम क्रूज भी कहा जाता है, राइट। 80 क्वेश्चन देखिए, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 4th हेली इंडिया समिट 2022, हाल ही में 4थे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया है, तो ज्योतिराव सिंधिया ने किया है। ठीक है, जो एविएशन मिनिस्टर है। तो देखिए हेली इंडिया हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इनॉग्रेट किया है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिराव सिंधिया ने। कौन सा एडिशन है, तो 4th हेली इंडिया समिट है 2022 का। ओके, अब देखिए सिविल एनक्लेव जो है वो बिल्ड करेगा जम्मू में 861 करोड़ का श्रीनगर का प्रेजेंट टर्मिनल विल बी एक्सपेंडेड और 3 times फ्रॉम 20,000 स्क्वायर मीटर्स टू 60,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ₹15,000 करोड़। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि एक सिविल एनक्लेव बनाया जाएगा जम्मू में 861 करोड़ का। ओके, और जो श्रीनगर में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको एक्सपेंड करके 3 गुना उसको एक्सपेंड किया जाएगा और 20,000 से 60,000 स्क्वायर बना दिया जाएगा मीटर्स का, जिसके लिए 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ओके, थीम क्या रखी गई है इसकी, तो हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट मील कनेक्टिविटी। तो देखिए जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक होता है, इसलिए हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है, तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में इसको बनाया गया है। ठीक है, कि कनेक्टिविटी बनी रहे, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एयरपोर्ट टू मूव द 200 इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर, तो गवर्नमेंट ने ये एम रखा है कि 200 से ज़्यादा एयरपोर्ट इनको बनाने हैं नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। ठीक है, बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। इन्होंने इनॉग्रेट किया था रिसेंटली वैली का फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इन सोनवर एरिया ऑफ द सिटी। ठीक है, तो पहला मल्टीप्लेक्स बना है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। किसने इसको इनॉग्रेट किया था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा उन्होंने। ठीक है, तो देखिए जितने भी यूनियन टेरिटरीज होती है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाते हैं, है ना, आपको पता होगा। 81 क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज द फर्स्ट सेमिनार ऑफ अग्नि तत्व अभियान भी ऑर्गेनाइज रिसेंटली, हाल ही में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है, करेक्ट आंसर है देखिए ले। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अग्नि तत्व, यानी कि अग्नि से जो एनर्जी निकलती है ना, अग्नि को क्या माना जाता है, एक पावरफुल एनर्जी माना जाता है, सिंबल ऑफ एनर्जी माना जाता है। ठीक है, जो भूत होते हैं ना, जो पंचम भूत होते हैं, उसका मेन पार्ट है कौन सा, आग, यानी कि अग्नि। ठीक है, तो अग्नि तत्व से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। ओके, सो ऑन द थीम ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चरल अग्नि तत्व कैंपेन लेह में इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो देखिए लेह में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ओके, तो अग्नि तत्व यहीं पे शुरू किया गया है क्योंकि यहाँ पे लोगों को ठंड से बचाना है, तो लेह लद्दाख में इसको शुरू किया गया है, ऐसे आपको याद रखना है। तो अग्नि तत्व कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अंडर लाइफ, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, इज टू रेज अवेयरनेस ऑफ द सेंटर आइडिया ऑफ अग्नि तत्व। ठीक है, तो अग्नि तत्व के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है लेह लद्दाख में, और ये 1 ऑफ द 5 एलिमेंट्स है और पंचम भूत और सिंबल है किसका, एनर्जी का। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, श्री माथुर है, इनको अभी हमने पढ़ लिया। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको इसको ध्यान रखना है। 82 क्वेश्चन देखिए, वेयर विल बी द 37th नेशनल गेम्स बी हेल्ड इन अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो ये आयोजित किया जाएगा देखिए गोवा में। ओके, तो देखिए गोवा में आयोजित किया जाएगा। अभी कहाँ हुआ 36, तो गुजरात में हुआ, तो जी फॉर गुजरात एंड जी फॉर गोवा। ठीक है, तो ये हुआ 36 और ये हुआ 37, राइट। अब देखिए गोवा की कैपिटल है पणजी, गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रमोद सावंत, और गोवा के गवर्नर कौन है, एस श्रीधरन पिल्लई। ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 83 क्वेश्चन देखिए, वेयर विल बी द प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 बी इनॉग्रेटेड रिसेंटली, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो न्यू दिल्ली में किया गया। देखिए किसान सम्मेलन की बात हो रही है। ओके, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है एट द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली में।
प्राइम मिनिस्टर विल ओपन 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में रह के 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाने की बात की है मोदी जी ने। ओके, और क्या कहा गया है कि PMKSK यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन जो है इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा जो फार्मर्स है उनको प्रॉपर फर्टिलाइजर, सीड्स और कुछ ऐसी फैसिलिटी जिससे वो सॉइल का पता लगा सके। सीड्स भी बढ़िया क्वालिटी के दिए जाएंगे और अवेयरनेस भी फैलाया जाएगा फार्मर्स को ही लिए। ओके, सो अवेयरनेस राइजिंग एक्टिविटीज भी की जाएंगी फॉर फार्मर्स। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि किसान सम्मेलन 2022 कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, न्यू दिल्ली में। ओके, 84 क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट विल सेट अप 4 हॉर्टिकल्चर स्टेट रिसेंटली। हाल ही में कौन सा राज्य 4 बागवानी संपदा स्थापित करेगा? करेक्ट आंसर है देखिए पंजाब। हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है तो हॉर्टिकल्चर करके यानी कि प्लांट्स को उगा के जॉब दी जाएगी, तो जॉब पंजाब। तो फिरोजपुर, गुरदासपुर, ओके, फरीदकोट एंड लुधियाना में। ओके, हॉर्टिकल्चर देखिए क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो हॉर्टिकल्चर इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद ग्रोइंग प्लांट्स। तो ग्रोइंग प्लांट्स को उगाने के लिए एक ऐसा ब्रांच है एग्रीकल्चर का जिसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। तो ये जो 4 ई स्टेट्स हैं विल बी इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन एंड द मशीनरी टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज टू द हॉर्टिकल्चरिस्ट। ओके, तो ये जो ई स्टेट्स है ना इनको प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। ओके, और जितनी भी फैसिलिटीज होंगी वो दिया जाएगा इन हॉर्टिकल्चरिस्ट को। बात हो रही है देखिए पंजाब की, तो पंजाब ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसने टारगेट रखा है नेट जीरो कार्बन एमिशन का 2045 तक। पंजाब के सीएम कौन है? तो भगवंत मान है। 85th क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट विल होस्ट द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो रिसेंटली। हाल ही में कौन सा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? करेक्ट आंसर है देखिए गोवा। ठीक है, तो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस की बात हो रही है, आरोग्य एक्सपो। ठीक है, आरोग्य यानी कि किसी को कोई रोग ना हो, तो कोई भी इंसान अगर आप उसको गोवा लेके चले जाओ ना और गोवा के पानी में नहला दो तो बस सारे जो रोग है ना वो खत्म हो जाएंगे। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है, रोग खत्म करना है तो गोवा लेके जाओ। ओके, तो बिल्कुल आयुर्वेद की तरह काम करेगा। ठीक है, तो कोई भी फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो प्रॉब्लम नहीं होगी तो नो यानी कि नो तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, तो 9th हो गया। तो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो कहाँ पे रिसेंटली होस्ट किया गया है? तो गोवा में। ठीक है, अब देखिए इसका एम क्या है, टू क्रिएट एन एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम दैट इज इन द हार्मनी विथ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस। ओके, एडिशन कौन सा है? 9th। थीम क्या है इस बार इसकी? तो आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ फॉर 2022। गोवा गोइंग टू इम्प्लीमेंट फुली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। तो रिसेंटली गोवा ने भी अनाउंस किया था कि वो 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको नेक्स्ट ईयर से बिल्कुल अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाला है। गोवा का जो विलेज है बिकम द फर्स्ट टू गेट हर घर जल सर्टिफिकेशन रिसेंटली। तो हर घर सर्टिफिकेशन मिला है किसको? गोवा का विलेज है इसको। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी गोवा से रिलेटेड याद रखने हैं। 86 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक देखिए 107वां है। पब्लिश करता है इसको वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हैंगर लाइफ। इंडिया की रैंक है 107 आउट ऑफ 121 कंट्री। अब देखिए पिछली बार से भी ज़्यादा बेकार हो गई है। ओके, इंडिया का स्कोर है 29.1। अब देखिए जिसका स्कोर जितना कम होता है ना उसकी उतनी ज़्यादा स्टेट अच्छी रहती है रिलेटेड टू हंगर। ओके, जो बहुत ज़्यादा सीरियस कैटेगरी में इंडिया है। इंडिया की रैंक सबसे बेकार है देखिए कौन सी कंट्रीज से भी, श्रीलंका से भी बेकार है, बांग्लादेश से भी, नेपाल से भी, पाकिस्तान से भी एंड अफगानिस्तान से भी। ओके, टॉप पे देखिए बेलारूस है जिसका जो पॉइंट है ना वो 5 से भी कम है। तो जिसका पॉइंट जितना कम होता है उतना ही वो जो कंट्री होता है टॉप पे होता है। अब हंगर की बात हो रही है ना, तो देखिए कैसे याद रखना है, मैंने आपको पहले याद किया था कि हंगर में रैंक कितनी है? 101। ठीक है, तो अगर किसी को भूख लगी है ना तो एक टेबल बीच में रखी है डाइनिंग टेबल और एक इंसान यहाँ बैठता है, एक इंसान यहाँ बैठता है, तो 101 हो गया। ठीक है, तो बट आप देखिए कैसे याद रखना है, अब इतनी ज़्यादा हंगर बढ़ गया है ना कि एक टेबल तो है लेकिन एक इंसान के सामने 7 लोग और बैठे हैं, एक इंसान के सामने 7 लोग और बैठे हैं, तो कितना हो गया? 107 हो गया। ठीक है, तो एक से आपको याद रखना है कि एक टेबल है, एक टेबल के सामने 7 लोग और बैठे हैं खाना खाने के लिए, तो कितनी ज़्यादा भूखमरी होगी ना एक ही टेबल पे। तो 107 हो गए इंडिया की रैंक। फर्स्ट पे कौन है? बेलारूस है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में। 87 देखिए, वेयर विल बी द 17th प्रवासी भारतीय दिवस भी ऑर्गेनाइज इन जनवरी 2023। तो जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 17वें किया जाएगा ना इंदौर में। तो देखिए 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज टू बी हेल्ड इन इंदौर मध्य प्रदेश इन जनवरी 2023 में। 2023 में इसको कराया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस
9 जनवरी को मनाया जाता है। रिटर्न होते हुए थे जब महात्मा गांधी अफ्रीका से, तो उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 1951 से। तो देखिए कैसे हमें याद रखना है, प्रवासी भारतीयों की बात हो रही है, तो प्रवासी भारतीय जब लौट के आएंगे ना तो उनके लिए डोर खुला रहेगा। तो डोर इंदौर, तो 2023 का कहाँ पे होगा, इंदौर में होगा, यानी कि इंदौर। 88 क्वेश्चन इज हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किसने टॉप किया है? करेक्ट आंसर है IISc बेंगलुरु, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। अब देखिए इंडिया में किसने टॉप किया है? IISc ने। ठीक है, अब देखिए अदर रैंकिंग भी दे रखी है, बट ओवरऑल देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में किसने टॉप किया है? यूके ने टॉप किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है यूनाइटेड किंगडम की, ओके, इसने टॉप पोजीशन जो है गेन की है फ्रॉम द 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार 7वीं बार। ओके, किसने इसको रिलीज किया है? द टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट, THES, जो एक मैगजीन है। ओके, तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के लिए इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे है? तो IISc। अब देखिए अर्लियर किसने रिलीज किया था? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 भी रिलीज की गई थी, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। 89 देखिए, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड इंडिया का फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज ऑन विच रिवर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर है देखिए कृष्णा। ठीक है, तो कृष्णा रिवर पर यह सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। ओके, तो देखिए अक्रॉस द कृष्णा रिवर कनेक्टिंग तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड पासिंग थ्रू द नालमदा फॉरेस्ट रेंज। ओके, इससे होगा क्या? द 3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज विल रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द हैदराबाद एंड तिरुपति बाय 80 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर का जो ये लॉन्ग ब्रिज है ना, तो इसको बनाने से क्या मदद मिलेगी कि हैदराबाद एंड तिरुपति जाने का जो रास्ता है वो 80 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। द ब्रिज बिगिंस एट सोमासिला एट कोल्हापुर इन तेलंगाना, नागुर कुरनौल डिस्ट्रिक्ट एंड आत्माकोर इन आंध्र प्रदेश कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाने स्टार्ट हो चुका है। अब बात हो रही है देखिए कृष्णा रिवर की। तो कृष्णा रिवर जो है ये अराइज होता है, कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? तो वेस्टर्न घाट नियर जोर विलेज ऑफ सातारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जस्ट नॉर्थ ऑफ महाबलेश्वर। ओके, तो सतारा डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र का, उसके नॉर्थ से महाबलेश्वर से इसका उद्गम स्थल है। टोटल लेंथ जो है रिवर की ओरिजिन से लेके और जब ये गिर जाता है बंगाल की खाड़ी में इस 1400 किलोमीटर, राइट। अब बात हो रही है देखिए किसकी? पहला सस्पेंशन ब्रिज। तो आपको कैसा याद रखना है? ओके, पहला सस्पेंशन ब्रिज, तो सस्पेंस, तो आपकी लाइफ के जितने भी सस्पेंस है ना वो बस कौन जाता है? कृष्णा ही जानते हैं। तो सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे बनाया जाएगा? कृष्णा रिवर पर बनाया जाएगा। ठीक है, वो भी कहाँ पे? हैदराबाद एंड तेलंगाना के बीच में। 90 क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज 5th साउथ एशियन जियोलॉजी कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर है जयपुर। तो देखिए भू विज्ञान की बात हो रही है, यानी कि जियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन। जियो यानी कि हमारा अर्थ। ओके, तो ये सम्मेलन हुआ होगा ना ताकि अर्थ की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, सो कितना प्रोडक्शन हुआ नेचुरल गैस का, ऑयल का, 3 डे का ये समिट था। ओके, 5th साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस। ओके, कहाँ पे हुआ ये? तो जयपुर में हुआ, JECC सीतापुर जयपुर में। तो देखिए जियोलॉजी यानी कि जियो यानी कि अर्थ की पूरी जानकारी के लिए ये सम्मेलन रखा गया, ऐसे याद रखना है। तो पूरी तो जयपुर हो जाएगा। ठीक है, 91 क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? करेक्ट आंसर है देखिए हरियाणा। पब्लिक अफेयर यानी कि गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है ना, कौन सा स्टेट बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स को? तो हरियाणा करता है। हरियाणा ने टॉप किया है, सेकंड पे है तमिलनाडु, थर्ड पे है केरला। अब देखिए कैसे याद रखना है ना, पब्लिक से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो बिल्कुल हरी प्रोवाइड करेगा सिटीजन्स को, है ना, अपने लोगों को जो बिल्कुल हरी प्रोवाइड करेगा वही टॉप मारेगा। तो हरी से याद रखना है आपको हरियाणा। तो हरियाणा जो है जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं उसको प्रोवाइड करने में बहुत हरी रहता है, तो हरी से याद हो जाएगा हरियाणा। सेकंड पे कौन है? तमिलनाडु। थर्ड पे है कौन? केरला। अब देखिए स्मॉल स्टेट्स में है सिक्किम आगे। रिपोर्ट है इसकी बेस्ड है कुछ इकोनॉमिक जस्टिस पे, वॉज मेजर ऑन इंडिकेटर्स सच एज लेबर प्रोडक्टिविटी, एश्योरेंस ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग टू वेज वर्कर, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट, कवरेज ऑफ सोशल सेफ्टी नेट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इन सारे बेसिस पे रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। 92 क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली पार्थ सत्यार्थी हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। हाल ही में पार्थ सत्यार्थी जो है इनको किस देश का भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया? करेंट आंसर है देखिए बोस्निया एंड हर्ज़गोविना। अब देखिए बोस्निया एंड हर्ज़गोविना क्या है? एक कंट्री है ऑन द बाल्कन पेनिसुला इन साउथर्न ईस्ट यूरोप का। अब देखिए पार्थ सतपति लिखा है, तो पार्थ कोई सतपति यानी कि पार्थ सिंपैथी दे रहा है। ठीक है, पार्थ सतपति यानी कि पार्थ सिंपैथी, तो पार्थ सिंपैथी दे रहा है अपने बोस को हर जगह, है ना।
तो उसका बॉस है ना, तो उसको बार बार सिंपैथी दे रहा है कि बॉस भाई मेरा प्रमोशन कर दे जल्दी। तो पार्थ सतपति से आपको रिलेट करना है पार्थ सिंपैथी। तो पार्थ सिंपैथी देता है अपने बॉस को बार बार, ताकि वो हर जगह उनका प्रमोशन करे, है ना। तो बॉस को हर जगह सिंपैथी दे रहा है पार्थ, ताकि जल्दी प्रमोशन हो जाए। तो बॉस ही ना हर्ष गोविंद, ओके, इस तरीके से रिलेट करके आपको याद रखना है। अब देखिए अदर जो एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो इंडिया टू जापान CB जॉर्ज, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इरिटेरा प्रकाश चंद्र, एम्बेसडर ऑफ अमेरिका टू नीदरलैंड शेफाली रजदान। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 93 क्वेश्चन देखिए, विच सिटी हैज रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? करेक्ट आंसर है हैदराबाद। तो देखिए ग्रीन सिटी, तो ग्रीन कौन बनेगा? जो हर दर पे प्लांट लगाएगा, ग्रीन रखेगा। तो हर दर यानी कि हैदराबाद जो है उसने जीता है। द सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना विनर ऑफ द AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर, राइट, awarded for its initiative relying on greater use of plants and nature to create better city environment। तो सिटी का एनवायरमेंट बेटर हो, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्लांट लगाए, नेचर को कंजर्व करके रखा, तो इसलिए हैदराबाद को यह अवार्ड दिया गया है। ओके, 94 क्वेश्चन इज, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। किसने शुरू किया है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम? तो नागालैंड ने। देखिए कैसे याद रखना है, हेल्थ की बात हो रही ना, तो यूनिवर्सल अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, तो मान लीजिए कभी कोई घटना हो गई आपके साथ, तो आप इजीली इलाज करा सकते हो। तो कभी कोई घटना, जैसे कि अगर कोई नाक वगैरह काट लिया, तो आपके पास यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, तो इजीली आपका इलाज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से रिलेट करके आपको याद रखना है। ठीक है, तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम क्यों जरूरी है? ताकि कभी नाक काट ले तो इजिली इलाज हो जाए। तो नाक से रिलेट करना है आपको नागालैंड। ठीक है, ये जो स्कीम है इज अ स्टेट स्पेसिफिक वेलफेयर स्कीम है फॉर स्टेट पीपल टू हैव एन इंश्योरेंस फॉर बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, राइट। ओन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है CMHIH, जिसका मतलब है चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो इसी को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बात हो रही है नागालैंड की। तो नागालैंड की जो जेल डिपार्टमेंट है उसने डिजिटल कर दिया है अटेंडेंस। ठीक है, तो जो भी वहाँ के कैदी हैं, ओके, और जो स्टाफ है उनके जो अटेंडेंस है उसको डिजिटल कर दिया गया है। रिसेंटली राजा चिली फेस्टिवल भी नागालैंड में मनाया गया है। ओके, बात हो रही है नागालैंड की। तो नागालैंड की कैपिटल है देखिए कोहिमा। चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी है, जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। 95 क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसेंटली। तो यानी कि IIT कहाँ पे बनाया गया है न्यू? तो ऊना में बनाया गया है, जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो देखिए बच्चे IIT की बहुत मेहनत करते हैं और क्रैक करते हैं IIT एग्जाम, और फिर अपनी माँ को छोड़ के जाते हैं दूर पढ़ाई करने, है ना। तो नया IIT में एडमिशन हुआ तो माँ को छोड़ के जाने पढ़ाई करने, तो ऐसे रिलेट करके याद रखना है। IIT में हुआ एडमिशन और माँ को छोड़ के जाने पढ़ाई करने, तो माँ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो माँ को तो वहीं छोड़ना पड़ेगा, यानी कि उन्हीं माँ को वहीं छोड़ना पड़ेगा, तो उन्हीं से याद रखना है आपको। ऊना यानी कि ऊना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है 4th वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ इंडिया एट दैट इवेंट। ठीक है, तो इसी इवेंट के साथ साथ उन्होंने 4था वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसका भी इनॉग्रेशन किया है। 96 क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली जस्टिस पंकज मित्तल हैज बिकम द 40th चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट। हाल ही में जस्टिस पंकज मित्तल जो है कौन से स्टेट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर राजस्थान। अब पंकज मित्तल की बात हो रही है ना, तो बस आपको कैसे याद रखना है, पंकज मित्तल यानी कि पंकज कज यानी कि कामकाज। ठीक है, तो कामकाज चल रहा है किस लिए? मिठाई बनाने का। तो यार देखो आप सारे काम छोड़ के मिठाई बनाने का काम चल रहा है, तो ऑब्वियसली किसके लिए चल रहा होगा? कोई बड़ा कोई महान आदमी होगा, तो महान जैसे कि राजस्थान। सो राजस्थान हो जाएगा। तो पंकज मित्तल को जो है इन्हें 40 चीफ जस्टिस बनाया गया है राजस्थान हाई कोर्ट का। ओके, 97 क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज FIFA अंडर 17 वर्ल्ड कप स्टार्टेड रिसेंटली। तो FIFA अंडर वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था रिसेंटली उड़ीसा से। ठीक है, इसी के लिए इंडिया को बैन कर दिया गया था, बट बैन हटा लिया तो उड़ीसा में इसको कराया गया। ओके, तो उड़ीसा में स्टार्ट हुआ FIFA अंडर वर्ल्ड कप, यहीं से इसको स्टार्ट किया गया। 3 इसके वेन्यू थे, तो देखिए कलिंग स्टेडियम इन भुवनेश्वर उड़ीसा, जहां से इसकी स्टार्ट की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन मार्गो गोवा एंड द DY पाटिल स्टेडियम इन नवी मुंबई महाराष्ट्र, जहां पे इसका फाइनल हुआ है। ठीक है, बिगन हुआ ये 11 अक्टूबर से एंड फाइनल हुआ 30 अक्टूबर 2022 तक, राइट। तो ये तीनों वेन्यू आपको याद रखने हैं। उड़ीसा में हुआ, जहां से शुरुआत हुई, गोवा में एंड महाराष्ट्र में। देखिए विनर कौन रहा? तो विनर रहा स्पेन। रनर अप कौन रहा? तो कोलंबिया इसका रनर अप रहा है। ठीक है, अगला देखिए, हु हैज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कंट्री रिसेंटली। हाल ही में देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किससे नामित किया गया है? करेक्ट है देखिए DY चंद्रचूड़। ओके, तो DY चंद्रचूड़ को अब नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनाने का अनाउंसमेंट भी कर दिया चुका है। तो देखिए क्या नाम है? चंद्रचूड़। अब देखिए चीफ जस्टिस की बात हो रही है ना, चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो हमें देखिए कैसे रिलेट करना है,
और वो भी ये कौन से नंबर के होंगे, 50 नंबर के होंगे, क्योंकि अभी तक हम 49 नंबर के पढ़े ना उदय उमेश ललित को, तो 49 के बाद 50 आ गए। तो 50 से आपको याद रखना है। देखिए 50 आपके पास जब ऑप्शन होंगे ना, तो आपको कैसे याद रखना है कि 50 कोई चीज़ हमें 50 दिखती है, जैसे कि चांद है ना, तो चांद का मुख ना हमें सिर्फ 50 दिखता है। अब मुख्य न्यायाधीश ही तो बोला जाता है, तो चांद का मुख हमें सिर्फ 50 ही दिखता है, आधा ही दिखता है। तो मुख्य न्यायाधीश चांद, तो चांद चूड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। ओके, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो जज को अपॉइंट करने का आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है, 124 है, यानी कि एक जज 24 घंटे काम करता है आजकल डिजिटली भी। तो एक जज 24 घंटे तो 124 हो जाएगा, ऐसे मैंने आपको याद कराया था ना आर्टिकल वाले में। ओके, अब देखिए 50 नंबर के जज बनेंगे नेक्स्ट कौन, चीफ जस्टिस, राइट। 49 नंबर के कौन है, तो उदय उमेश ललित है अभी प्रेजेंट में, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 99 क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु हैज टेकन चार्ज एज द होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो देखिए एन गोपाल कृष्णन ने संभाला है। तो देखिए कैसे याद रखना है, होल टाइम मेंबर सेबी, तो सेबी से रिलेट करना है आपको, सेबी यानी कि सभी, ठीक है। तो सभी का होल टाइम मेंबर कौन है, तो गोपाल और कृष्ण ही है ना, सभी के होल टाइम मेंबर, ठीक है, हर घर में कृष्ण है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, तो गोपाल कृष्ण हो जाएंगे। ओके, फॉर्मर बैंकर अनंत नारायण गोपाल कृष्ण टुक चार्ज एज द फोर्थ टाइम मेंबर इन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चौथे होल टाइम मेंबर बनाए गए हैं, ऑलरेडी पहले भी बनाए चुके हैं। बात हो रही है सेबी की, तो सेबी को फाउंड किया गया था 12 अप्रैल 1992 में। सेबी का सेक्टर किससे रिलेटेड है, तो सिक्योरिटीज मार्केट से। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, मुंबई का। चेयरपर्सन कौन है प्रेजेंट में, तो माधवी पुरी बुच है, ठीक है। तो ऐसे हमने याद किया था ना इनको, सेबी यानी कि सब्जी है ना, तो सब्जी के साथ क्या क्या खाते हैं हम, मैदा की पूरी है ना, तो मैदा की पूरी यानी कि माधवी पुरी बुच। 100 क्वेश्चन देखिए, एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस द मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम, किस राज्य ने हाल ही में पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। करेक्ट आंसर है देखिए मेघालय। मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी की बात हो रही है, तो मेंटल हेल्थ, ओके, तो किसी का मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है ना, इसका मतलब वो बिल्कुल घायल हो गया, इसका मेंटल बिल्कुल घायल हो गया, खराब हो गया, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए, मेंटल हेल्थ जो घायल हो गया इसको सही करने के लिए सोशल केयर पॉलिसी पहली बार शुरू की गई है, कहाँ पर, मेघालय में। तो मेंटल जो घायल हो गया उसके लिए, तो घायल मेघालय हो जाएगा। ओके, सो मेघालय गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी, ओके, मेघालय के शिलोंग में, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 अक्टूबर को। एम क्या है इसका, टू प्रमोट ओवरऑल मेंटल हेल्थ वेल बीइंग एंड फैसिलिटीज अप्रोप्रिएट एसेस एंड केयर पाथवे फॉर कॉमन एंड सीवियर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सीवियर, उस पर कंसर्न करने के लिए, ठीक है, और सोशल केयर पॉलिसी के थ्रू केयर भी की जाएगी उन मेंटल हेल्थ के जो लोग हैं उनकी। तो उससे रिलेटेड ये पहली बार शुरू किया गया है, कहाँ पे, मेघालय में। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी किसने शुरू की है, मेघालय ने। बहुत अच्छे से आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 1 के, उसे आज हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। ओके, 2-3 दिन बाद पार्ट 2 भी आएगा, तो अभी आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।